बुरिशौर में 17 मई 2026 का नया चांद दुनिया के शोर और ज़िंदगी की तेज़ रफ्तारी से पीछे हटकर फितरत के करीब वक्त गुजारने, मौजूदा हालात का गहराई से जायज़ा लेने और नए मनसूबों की प्लानिंग करने के अलावा जो आपके जारी मनसूबे हैं उनकी नोक पलक संवारने के लिए भी इंतहाई अहम साबित हो सकेगा। ये नया चांद आराम करने, अपनी तवानाई बहाल करने और ज़िंदगी की सादा मगर हकीकी खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ होकर मुस्तकबिल के गैर यकीनी हालात का सामना करने की मजबूत तवानाई भी फराहम करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे 17 मई 2026 के नए चांद के बारे में। और मेरा ख्याल है कि बात आगे बढ़ाने से पहले ज़रा वीडियो को लाइक मार दीजिएगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी पुश कर लिया करें ताकि आपको आइंदा जो आने वाली हमारी वीडियोज़ हैं उसकी इत्तला जो है वो इन टाइम मिल सके। और कमेंट्स में सबसे ज़रूरी चीज़ है, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। तो ये नया चांद जो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 17 मई 2026 की रात 1:01 पर जब चांद बुरिशौर में पहले से मौजूद सूरज के साथ 25 डिग्री और 57 दकीके के पर जो है करान करेगा तो नए चांद की जो पैदाइश होगी। बुरिशौर जो है वो दायरतुल बुरूज का दूसरा बुर्ज है, चूँकि ये अमली दुनिया और हकीकत पसंदी पर मबनी है, इसलिए इसे इस्तेहकाम, पायदारी और मादी वसाइल का बुर्ज कहा जाता है। एक तरफ सब्र तहम्मुल और दूसरी तरफ ज़िंदगी को मजबूत बुनियादें फराहम करने वाला ये बुर्ज है। इसका मिजाज संजीदा, अमली और हकीकत पसंदाना है, जो इंसान को गैर हकीकी सोच से दूर करके अमली ज़िंदगी में ठोस नताइज हासिल करने पर उकसाता है। तो बुरिशौर एक अर्थ साइन है जिसकी वजह से इसका ताल्लुक रोज़मर्रा के ठोस मामलात को संभालने और कठिन हालात का मुकाबला करने से है। जैसे मिट्टी हर चीज़ को अपने अंदर समोकर उसे जड़ पकड़ने में मदद देती है, वैसे ही बुरिशौर किसी भी मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने की सलाहियत रखता है। यह काम को नहायत मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाने और ऐसी ठोस हिकमत अमली तैयार करने की ताकत देता है जो तवील मुद्दत तक फ़ायदेमंद साबित हों। और यानी वही मंसूबे जो तवील मुद्दत तक फ़ायदेमंद साबित होते हैं और आपको बेनिफिट देते चले जाते हैं। चूँकि इसका गहरा ताल्लुक मुआशी तहफ़्फ़ुज़, जायदाद के इंतज़ाम और माली इस्तेहकाम से है, इसीलिए ये फ़ाइनेंस, जायदाद के ख़रीदो फ़रोख्त, ज़राअत और कारोबारी इंतज़ाम, बैंकिंग जैसे शोबों और हर उस शोबे से ख़ास तौर पर वाबस्ता है जहाँ तवील मुद्दती हिकमत अमली और साबित कदमी जो बुनियादी ज़रूरत हो। ये कठिन और चैलेंजिंग हालात भी कदम जमाए रखने, दबाव को बर्दाश्त करने और आहिस्ता मगर पायदार पेशरफ्त को बरकरार रखने का गैर मुतसलसल हौसला फराहम करता है। तो बुरिशौर का हुक्मरान स्यारा ज़ोहरा है, जिसे हुस्न, मोहब्बत, आसाइश, जमालियाती ज़ौक़, एस्थेटिक्स जो है वो टेस्ट, जो माली खुशहाली और जज्बाती इत्मीनान की जो अलामत समझा जाता है। ज़ोहरा की यही खसूसियात बुरिशौर की शख्सियत में, यानी जो टॉरस अफराद हैं उनकी शख्सियत में नरमी, समझबूझ, खूबसूरती से लगाव, ज़िंदगी को आरामदेह बनाना और महफूज बनाने की ख्वाहिश जो है वो पैदा करता है। अगरचे सौर जो है एक अमली और हकीकत पसंद बुर्ज है, मगर ज़ोहरा की हुक्मरानी इसे खुश मिजाज नहीं बनने देती, बल्कि ज़िंदगी की खूबसूरती, फितरत, मौसीकी, फ़नून लतीफ़ा और पुरसकून माहौल की तरफ माइल रखती है। इसी वजह से टॉरस वाले जो है ज़िंदा दिल कहलाते हैं। इसीलिए इसके साथ साथ जो बुरिशौर का जो ताल्लुक़ है उम्दा तर्ज़ ज़िंदगी, खूबसूरत अशिया, जायदाद, खुराक जो है फ़ैशन, आर्ट, बागबानी और हर उस चीज़ से होता है जो सुकून और आसूदगी का एहसास दे। ज़ोहरा बुरिशौर का ताल्लुकात में वफ़ादारी, जज्बाती, मुश्किल मिजाजी और अपने अंदर एतमाद पैदा करने की सलाहियत देता है। इसी वजह से बुरिशौर को आप जो है जब देखेंगे तो ये आपको जल्दबाज नज़र नहीं आएंगे। नया चांद जब बुरिशौर में होता है तो इसकी तवानाई ज़िंदगी में इस्तेहकाम, सब्र तहम्मुल, माली तहफ़्फ़ुज़ और मजबूत बुनियादें कायम करने की तरफ आपकी तवज्जो मरकूज़ किए रखती हैं। क्योंकि सौर जो है वो एक अर्थ साइन है और इल्म नजूम में इस बुर्ज में चांद को शर्फ हासिल होता है। इसलिए यह ताकतवर नया चांद ख्याली मनसूबों की बजाय हकीकत पसंदाना सोच, ज़बरदस्त जज्बाती जो आपका तवाज़न है यानी बैलेंस है आपका, और ठोस अमली इक़दामात जो हैं उनको बहुत ज़्यादा अहम बना देता है। ये वक्त ज़िंदगी के बिखरे हुए मामलात को तरतीब देने, बजट बनाने, रोज़मर्रा आदात को बेहतर बनाने और ऐसी बुनियाद रखने का है जिसे वक्त के साथ साथ जिसमें मजबूती होती चली जाती है। बुरिशौर में होने वाला ये नया चांद जो है एक ऐसे खाली कागज़ की तरह है जिस पर ज़िंदगी का नया बाब लिखा जा सकता है, या एक बीज की मानिंदा जो खामोशी से ज़मीन में बोया
जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मजबूत जड़ें पकड़ लेता है। ये वक्त फौरी नतीजे का नहीं बल्कि किसी शोर शराबे के बगैर अपने काम के आगाज़ का है। 17 मई 2026 को शुरू किए जाने वाले हर नए काम की तकमील अक्टूबर 2026 को बुरुज शोर में होने वाले मुकम्मल चांद पर होगी। इसीलिए ये मरहला जज्बाती होकर जल्दबाजी दिखाने का नहीं बल्कि अपनी पूरी तवज्जो और तवानाई जो है उसको एक ठोस सिमत में लगाने का है। उसी की तरफ आपको अपने सारे मामलात को लेकर जाने का है। अभी से खामोशी से की गई जो मेहनत है अक्टूबर 2026 में वो यकीनन आपकी ज़हनी सुकून और माली इस्तेहकाम की सूरत में जो मिलने वाले नताइज हैं उनकी शक्ल में सामने आ सकेगी। अब अगर इस नए चाँद को हम डिग्री थ्योरी के तहत देखें, जैसे कि मैं मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ एंगल से चाँद की वजाहत करता हूँ, तो इसी में सबसे पहले जो डिग्री थ्योरी है उसके मुताबिक चाँद को देखते हैं तो बुर्ज सौर के 25 डिग्री जो है बुर्ज हमल की वो डिग्री कहलाती है, मानी जाती है। और ये यकीनन एक पावरफुल जो है वो अच्छी डिग्री है। बुर्ज हमल को जुर्रतमंदाना, मुतहर्रिक और आगाज़ करने वाला समझा जाता है। बुर्ज सौर जहाँ ज़मीन की खामोश और ठहरी हुई तवानाई का मालिक है, वहीं ये 25 डिग्री इस ज़मीन के अंदर उबलते हुए लावे और तपश की अलामत है जो बीज को ज़मीन फाड़ कर बाहर निकलने की ताकत देती है। यही वजह है कि अगर ये नया चाँद बुर्ज सौर जैसे ज़मीनी पुरस्कून और मुस्तहकम फितरत रखने वाले बुर्ज में हो रहा है, फिर भी ये सुस्ती और काहली से बचाकर अंदरूनी क़ुव्वत फराहम करता है ताकि तवील मुद्दती मनसूबों पर अमली इक़दाम का आगाज़ किया जा सके। ये वक्त सिर्फ बैठकर इंतज़ार करने का नहीं है बल्कि अपने मुस्तक़बिल को मजबूत करने के लिए पहला कदम उठाने का है। यानी प्रैक्टिकल लाइफ की इब्तिदा आपके पहले कदम से होगी। इसके साथ ही ये नया चाँद बुर्ज सौर के तीसरे डिकेन में हो रहा है जिस पर स्यारा ज़ोहल की हुक्मरानी है। ज़ोहल जो नस्म ज़ब्त, वक्त और मेहनत का कायनाती उस्ताद है, ये याद दिलाता है कि कोई भी बड़ी तब्दीली रातों रात नहीं होती। ये उस्ताद सिखाता है कि ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए खामोश मेहनत और अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता है। ज़ोहल कच्ची ख्वाहिशात को पुख्ता इरादों में बदलता है। ये गुर सिखाता है कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए ऐसा सोचिएगा भी मत वरना आप अपना वक्त ज़ाया कर बैठेंगे। नए चाँद का ये जो वक्त है आर्जी सुकून और या वक्ती फ़ायदे के पीछे भागने के बजाय अगर आप मुस्तक़बिल के लिए ऐसी ठोस मनसूबाबंदी रखने की जो तरफ सोचेंगे तो ये समझिएगा कि ये आपको नए चाँद की ताकीद है कि जो साल तक जो ये आपको कायम रखेगा और इस तरफ ले जाने के लिए आपका मददगार साबित होगा। ज़ोहल की ये तवानाई ख्वाबों के गिर्द डिसिप्लिन की एक ऐसी दीवार खड़ी कर देती है जिससे हालात का कोई भी तूफ़ान जो है वो तूफ़ानगर उन्हें नहीं पाता, नहीं उसको टाल सकता। ये वक्त महज हवाई के लिए बनाने का नहीं है बल्कि अपनी ज़िम्मेदारियों को कबूल करने या ज़िम्मेदारियों को कबूल करते हुए हकीकत की तरफ जो है ना हकीकी दुनिया में ख्वाबों की पायदार इमारत जो है उसको खड़े करने की तरफ आपको ले जाने का सबब बनता है। और यकीनन ये सारा कुछ सिर्फ आपके ही फ़ायदे के लिए है, आपकी अमली ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए है। जब भी हम इस नए चाँद के अब ये दूसरा एंगल आ गया नए चाँद के जो है बारे में बात करने के लिए, तो ये है सेबियन सिंबल। अगर इसको हम देखते हैं तो वो है एक हिस्पानवी शख्स का अपनी महबूबा के लिए गीत गाना। ये सिंबॉलिक एक चीज़ है। इसमें सिंबल जो है ना उसका मतलब अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो ये गहरा आइडियलिज़म जो है ज़िंदगी के लिए जज्बा और मकसद हासिल होने तक हार ना मानने वाली जो कैफियत है उसमें मौजूद है। तो ये सिंबल सीधे दिल पर दस्तक देता है और याद दिलाता है कि ज़िंदगी में मंतक, हिसाब किताब और मादी सोच से परे भी एक दुनिया है। ये सिंबल रूह की गहराई से निकलने वाले इस सच्चे जज्बे और मोहब्बत का अक्कास है, उसको रिफ्लेक्ट करता है जो किसी बैरूनी सिले या तारीफ़ की मोहताज नहीं होती। ज़ोहरा की खूबसूरत तवानाई से जुड़ा ये जो सिंबल है वो हमें सिखाता है कि जब फैसलों में खुलूस और ज़िंदगी की हकीकी खुशियों की कदर शामिल हो तो हालात जो हैं वो हालात आपके खुद ब खुद जो है वो साजगार होने लगते हैं। इस बात का सबूत है कि बैरूनी हालात जो हैं चाहे कितने ही गैर यकीनी क्यों ना हो, अगर रिश्तों में सच्चाई, वफ़ादारी और अंदरूनी इत्मीनान मौजूद हो हर मुश्किल तो उस वक़्त हर मुश्किल का जो मुस्कुरा कर सामना किया जा सकता है और इसमें कोई मुश्किल भी पेश नहीं आती। इस सिंबल पर नया चाँद होना इस हकीकत को वाज़ेह करता है कि जैसे चाँद मुकम्मल अंधेरे में डूबकर भी दोबारा एक नई ज़िंदगी पाने का हुनर जानता है, वैसे ही ज़िंदगी में जो या हमारी ज़िंदगी जो है वो हर मुश्किल के बाद दोबारा मजबूत बुनियाद पर खड़े होने की ताकत भी रखती है। इसलिए आपको घबराना नहीं चाहिए।
जब हम 17 मई 2026 को बुर्ज सौर में होने वाले नए चांद की 57 डिग्री 26 दकीके के फिक्स्ड स्टार मंजिल या नक्षत्र को देखते हैं तो वो है तहानिये। चीनी इल्म नजूम और कदीम फल्कियात में इसके लफ्ज़ी मानी आसमानी दरिया के हैं। इस स्टार को मादी और नफ्सियाती दुनिया में इस्तेहकाम और बरकत लाने का मंबा कहा जाता है। इस तारे की जिबिल्लत सूरज जैसी है, इसलिए ये अंधेरे, वहम और इबाहम को ख़त्म करके एक रोशन मकसद और नई उम्मीद पैदा करता है। ये स्टार मादी दुनिया में मुखलिसाना नीयत, लगन, मुसलसल मेहनत और वसाइल को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करने की अलामत है। कदीम इल्म नजूम के रवायात में इसे एक ऐसी महफूज जगह या गोदाम माना जाता है जहाँ अनाज, खुराक और दौलत को मुस्तकबिल की बका के लिए जमा और महफूज किया जाता है ताकि आने वाले वक्त में किसी भी किस्म की कमी या बहरान का सामना ना करना पड़े। नफ्सियाती और अंदरूनी सतह पर तहानिये इंसान के अंदर एक ऐसी गहरी, पुख्ता और खामोश अना पैदा करता है जो तामीरी होती है। यह इंसान को अपनी ज़ात पर भरोसा करना सिखाता है और उसके लाशोर में ये बात बिठाता है कि हकीकी कामयाबी किसी वक्ती मौज से या शॉर्टकट से नहीं, बल्कि ज़मीन को खुद अपने हाथों से सींचने और मुश्किल मिजाजी से काम करने से ही हासिल होती है। इस सितारे के ज़ेर असर इंसान के अंदर अपनी इज़्ज़त नफ्स, खुददारी और मालियाती तहफ़्फ़ुज़ यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को हासिल करने की तड़प पैदा होती है। ये इंसान को ज़हनी तौर पर इतना मजबूत और साब्र शाकर बना देता है कि वो बैरूनी दुनिया के किसी भी दबाव, अफरा तफरी या जल्दबाजी में आए बगैर अपने हकूक़ और अपने करियर की मजबूत बुनियादें रखने पर तवज्जो मरकूज़ रखता है। जहाँ इस स्टार की जो सूरज जैसी जिबिल्लत इंसान को खुददारी और बुलंद मुकाम अदा करती है, वहाँ इसका मनफी असर इंसान के अंदर शदीद किस्म की ज़िद, अनापरस्ती और खुद पसंदी पैदा करता है और इंसान के अंदर मादी वसाइल को हद से ज़्यादा जमा करने की तड़प, अंधा लालच भी पैदा करती है। इंसान हर वक्त मुस्तकबिल के किसी ख्याली बहरान या कमी के खौफ में मुब्तला रहकर अपनी मौजूदा खुशियों को दाव पर लगा देता है। इस स्टार का गैर मुतवाज़न होना इंसान को अपनों से बहुत ज़्यादा सख्त तवक्कुआत वाबस्ता करने पर मजबूर करता है, जिससे इसके करीबी रिश्तों में दरारें आ सकती हैं। चूँकि नया चांद हमेशा एक नई शुरुआत, नई बीज बोने और नए चक्कर के आगाज़ का जो पेशखैमा होता है, इसलिए जब 17 मई 2026 को होने वाला ये नया चांद इसी फिक्स्ड स्टार तहानिये के साथ करान करेगा तो इंसान के लाशौर इरादों और इंसान के लाशौर और इरादों को एक इंतहाई वाज़े, रोशन और पुरअज़्म सिमत जो है ना वो अता करेगा। चांद इंसानी जज्बात व एहसासात और लाशौर का अमीन है, जबकि सूरज रूह, मकसद और इरादे का मालिक है। जब ये दोनों एक साथ तहानिये की सूरज जैसी जिबिल्लत से हम आहंग होंगे तो ये इंसान को अपने मालियाती मामलात, करियर और वसाइल के हवाले से तवील मुद्दती मनसूबे शुरू करने पर मजबूर करेगा। ये नया चांद इंसान के अंदर ये इल्हाम या सोच पैदा करेगा कि वो अपने गोदाम को भरने यानी अपनी बचत को बढ़ाने, महफूज सरमायाकारी करने और मादी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात उठाए। चूँकि ये करान बुर्ज सौर में हो रहा है, इसलिए ये वक्त भी किसी जो है ना ऐसे नए काम, कारोबार या अच्छे मकसद की बुनियाद रखने के लिए बेहतरीन साबित हो सकेगा जिसमें मुखलिसाना नीयत और सख्त मेहनत शामिल हो। नफ्सियाती सतह पर यह इंसान के लाशौर में एक ऐसी हिफाजती ढाल बना देगा जिससे दूसरों के आसरे या बैरूनी सहारों पर तकिया करना छोड़ देगा और इसके अंदर ये यकीन पुख्ता हो जाएगा कि वो अपनी मेहनत और लगन से अपनी तकदीर उसको खुद बदल सके। ताहम चांद और सूरज के इसके जो फिक्स स्टार के साथ करान के मनफी असरात के तहत इंसान मादी तहफ़्फ़ुज़ और अपने गोदाम भरने के जुनून में इतना अंधा हो सकता है कि वो मौजूदा वक्त के सुकून को बिल्कुल फरामोश करते और हर वक्त पैसों और वसाइल की कमी के वसवसों और वहम में मुब्तला रहना शुरू कर दें। वैसे तो आसमान पर बहुत से फिक्स्ड स्टार मौजूद है, लेकिन इनमें से कुछ ही हैं जो एक दूसरे के जोन को ओवरलैप करते हैं, जिसमें एक इंतहाई मशहूर जोन बुर्ज सौर की इन आखिरी डिग्रियों पर आने वाला ये हिस्सा भी जो है उसमें शामिल है, जहां इस 17 मई 2026 को होने वाले नए चांद की पैदाइश हो रही है। यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ खसूसियात रखने वाले फिक्स्ड स्टार जो हैं वो एक दूसरे के जोन को ओवरलैप कर रहे हैं। एक तो फिक्स्ड स्टार तहानिये का जोन जो है काफ़ी छोटा है और आगे इससे आगे जो आने वाले फिक्स्ड स्टार का जोन खासा बड़ा है, जिसे कायनात का सबसे ज़्यादा मुतहर्रक और शदीद
اور तबाहकुन सितारा जो है ना वो तस्लीम किया जाता है। वो कोई और नहीं है बल्कि फिक्स रासुल खौल की बात कर रहा हूँ। कदीम अरबी और यूनानी नजूम में जब दो मुतज़ाद कायनाती ताकतें इस तरह मुस्तकिल एक जगह यकजा हों तो इनके इस गठजोड़ को जहर और तरियाक का संगम या शिद्दत और हिफाजत का इम्तजाज भी पुकारा जाता है। अगर हम इस दूसरे स्टार की बात कर रहा हूँ जो फिक्स स्टार की, तो इसे अरबी ज़बान और कदीम इस्लामी फल्कियात में रासुल खौल कहा जाता है, जिसका मतलब है दियो या ब्लाक असर। अलखौल की जिबिलत और नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कदीम नजूमियों के मुताबिक इसके अंदर दो सबसे ज़्यादा सख्त जो सियारे हैं यानी मरीख और ज़ोहल उसकी मुश्तरका तवानाई पाई जाती है। एक तरफ तो मरीखी और ज़ोहल की सख्त नेचर की वजह से अलखौल को कायनात का सबसे ज़्यादा पुरतशद्दद, हैबतनाक और शदीद तरीन असर रखने वाला सितारा माना जाता है, जो होश खो देने, अंधे जुनून में मुब्तला होने और नताइज की परवाह किए बगैर फ़ैसला करने की अलामत माना जाता है। इस सितारे का यही तारीख और मनफी जो रुख है वो इंसानी नफ्सियात में शदीद किस्म का पैनिक, खुद साख्ता खौफ, तबाहकुन गुस्सा और शक पैदा करता है, जहाँ इंसान अपने हरीफों को कुचलने की ख्वाहिश में खुद अपनी ही जड़ें काट बैठता है और अंधी दुश्मनी और ज़िद में आकर अपने बने बनाए करियर या रिश्तों का गला खुद अपने हाथों से घोंट देता है। लेकिन दूसरी तरफ ये इंसान को किसी भी बड़े बहरान, नाइंसाफ़ी या मुश्किल हालात के सामने घुटने टेकने के बजाय एक निडर जंगजू की तरफ खड़े होने का हौसला देता है। ये सितारा गैर मामूली कामयाबी, बेखौफी, हरीफों पर फतह पाने और नामुमकिन को मुमकिन बनाने की अलामत है। इसकी खाम ताकत जो है उसको अगर अक्ल व शऊर और अपने समझ बूझ के साथ सही सिमत दी जाए तो ये इंसान के अंदर से कमज़ोरी और मज़लूमियत का एहसास हमेशा के लिए ख़त्म करके उसे दुनिया का एक इंतहाई बाअसर लीडर और तारीख साज इंसान बना देती है। नफ्सियाती तौर पर यह सितारा इंसान को ज़हनी तौर पर इतना मजबूत और साबर व शाकर बना देता है कि वो बैरूनी दुनिया के किसी भी खौफ, मुखालफत या रुकावट की परवाह किए बगैर अपने मकसद पर नज़रें जमाए रखता है और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देकर भी कामयाबी के आला मुकाम तक पहुँचने का अज़्म करता है। जब 17 मई 2026 को चांद और सूरज रासुल खौल और तिहानियत दोनों के साथ बियक वक्त करान करेंगे तो ये इंसान के लाशऊर और मादी दुनिया दोनों में बड़ा इनकलाबी रीसेट पैदा करेंगे। बुरी सौर का ताल्लुक चूँकि ज़मीन, मादी वसाइल, बैंक बैलेंस और इस्तेहकाम से है, इसलिए यह करान आलमी मईशत और ज़ाती मालिकियात दोनों सतहों पर पुराने फरसुदा और नाकाम तरीक़ों को हमेशा के लिए ख़त्म करने की शुरुआत करेगा और ये वक्त किसी भी ऐसे देर पा काम, कारोबार या मकसद की बुनियाद रखने के लिए इंतहाई मौजू साबित होगा जिसमें मुखलिसाना नीयत शामिल हो। ठीक उसी वक्त चूँकि सूरज तहानी की रोशन और पुरएतमाद जिबिलत के साथ करान कर रहा होगा, इसलिए ये ताकतवर सोलर एनर्जी इंसान के अंदर एक ऐसी चट्टान जैसी हिम्मत, बेखौफी, सब्र और खुददारी पैदा करेगा वो किसी भी बैरूनी रुकावट, दबाव या मुखालफत की परवाह किए बगैर अपने हकूक़, अपने प्यारों की हिफाजत और अपने करियर की मजबूत बुनियादें रखने के लिए खड़ा हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ जब चाँद और सूरज दोनों रासुल खौल और तिहानियत से करान करेंगे तो इसलिए ये नया चाँद जो है इंसान के नफ्सियात, फ़ैसलों और मादी ज़िंदगी पर गहरे और संगीन मनफी असरात जो है वो मुरतब कर सकता है, जिसकी वजह से इंसान हर वक्त अपने करियर, बैंक बैलेंस या करीबी ताल्लुकात को खो देने के वहम में मुब्तला रहेगा और ज़िद में आकर दूसरों के मुखलसाना जो मशवरे हैं उनको अपनी तौहीन समझकर मुस्तरद कर देगा। इंसान खुद गर्ज और लालची होकर जल्दबाजी में अपने हाथों से अपना नुकसान कर सकता है। अब इस नए चाँद के कुछ एस्पेक्ट हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये नया चाँद जो है वो एक सियारचा है, सेरेस, उससे करान कर रहा है जो दुनिया में परवरिश, फरावानी और बका के तस्वर को बेपनाह ताकत बख्शता है। सेरेस का ताल्लुक चूँकि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी, अनाज की फरावानी और अपने वसाइल की देखभाल करने से है। जब यह मादी तहफ़्फ़ुज़ के बुर्ज सौर में नए चाँद से करान करता है तो ये इंसान के अंदर अपने मुस्तक़बिल को महफूज करने, ख़ानदान की कवालत करने और फाइनेंशियल बुनियादों को मजबूत करने का एक बीज वो बो देता है। यहाँ शुरू होने या किए जाने वाले काम जो हैं वो तवील मुद्दती मादी समरात देते हैं। ताहम इसका चैलेंजिंग पहलू यह है कि इंसान अपने वसाइल, पैसे या करीबी रिश्तों के मामले में हद से ज़्यादा खौफ का शिकार होकर पोजेसिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है जो जज्बाती दबाव का सबब बनता है। इसी वक्त नया चाँद बुर्ज सौर ही में मौजूद अतारत के साथ भी करान कर रहा होता है या करान कर रहा है, तो जो इंसानी जहन को गैर मामूली अमली सोच, कारोबारी
दूरंदेशी और मंतक अता करता है, लॉजिक। चूँकि अतारत जो है वो सोच, इबलाग और हिसाब किताब का मालिक है, इसलिए बुरसौर की ज़मीनी तवानाई में इसका नए चांद से जुड़ना इंसान को जज्बाती फ़ैसलों के रोक कर खालिस्तन नफ़ा नुकसान पर मबनी हिकमत अमली बनाने पर मदद देता है। ये क़ुरान इंसान को अपने ख़यालात को अमली शक्ल देने, नए कारोबारी मुआहदे करने और फाइनेंशियल मामलात को बारीक बीनी से संभालने की ज़हनी सलाहियत भी अता करता है। दूसरी तरफ ये क़ुरान गलतफहमी, शदीद ज़हनी तनाव, आसाबी खिंचाव और कड़वी यानी तल्ख गुफ्तगू का बाइस भी बनता है, जिससे ताल्लुकात या कारोबारी मुआहदे जो हैं उनमें ख़राबी आ सकती है। इस नए चांद के दौरान मरीख और चैरोन का क़ुरान होने से इंसान को अपने माजी की तलखियों और कमज़ोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का हौसला मिलता है। दूसरी तरफ ये इंसान के पुराने ज़ख्मों को दोबारा खरीद कर उसे चिड़चिड़ा बना देता है और वो दूसरों पर बिलावजह हमले आवर होकर अपने मामलात को गुस्से की भींट भी चढ़ा सकता है। नए चांद के दौरान ज़ोहरा और मरीख की तस्दीस बनने से इंसान के अंदर कड़वाहट कम करके ताल्लुकात और कारोबारी कोशिशों को एक ऐसी पुख्ता जो रफ्तार है वो अता कर देती है। ये तस्दीस की बात कर रहा हूँ, तो जहाँ कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ ये तस्दीस इंसान को अपनी ख्वाहिशात के मामले में हद से ज़्यादा ज़िद्दी और बेबाक बना देती है, जहाँ वो सब्र और इस्तकामत का दामन छोड़कर वक्ती जज्बात के तहत कोई गलत कदम भी उठा सकता है। चूँकि इस वक्त बुर्ज सौर का हाकिम सियारा ज़ोहरा जो है वो बुर्ज जौज़ा में और बुर्ज जौज़ा का हाकिम सियारा अतारत जो है वो बुर्ज सौर में मौजूद है, जहाँ दोनों सियारे एक दूसरे के घर में बैठकर एक दूसरे को गैर मामूली तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, जिसे म्यूचुअल रिसेप्शन कहते हैं और हिंदी वाले इसे राशि परिवर्तन कहते हैं, जिसकी वजह से ये 17 मई 2026 को होने वाले जो नया चाँद है उसको नया चांद जो है ना वो इंसान को बेहतरीन सफारती सलाहियत, पुरकशिश गुफ्तगू और मालियाती बुरानों से निकलने की हैरत तक अंगेज़ जो है ना वो चाबी अता करता है। ये इंसान को मुश्किल तरीन हालात में भी अपनी अकल का इस्तेमाल करके बंद दरवाज़ों को खोलने, रुके हुए पैसों को वापस लाने और पैसे कमाने का रास्ता दिखाता है। दूसरी तरफ ये इंसान को हद से ज़्यादा अय्यार, चालाक और मतलब प्रस्त भी बना देता है। इंसान अपनी पुरकशिश गुफ्तगू और सफारतकारी को दूसरों को मैनिपुलेट करने या अपने ज़ाती फ़ायदा के लिए दूसरों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी वजह से ये ना सिर्फ दूसरों की साख और कारोबार को शदीद नुकसान पहुँचा देता है। 17 मई 2026 का ये नया चांद दरअसल एक ऐसा बीज है जिसके असरात आने वाले 6 महीनों के बाद सामने आएंगे। ये 6 महीने इंसान को एक तपती हुई भट्टी से गुजारेंगे, जहां इंसान को कड़ी मेहनत, नज़्म ज़ब्त और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गैर मामूली हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करना पड़ेगा। ये पूरे 6 महीने फाइनेंशियल और ज़ाती ज़िंदगी में एक बड़े रीसेट को लाएंगे, जहां पुराने फरसुदा और नाकाम तरीक़ों का जो है ना वो ख़ात्मा होगा। जो लोग इन 6 महीनों के दौरान अपने वहम, खौफ, अंधे गुस्से, लालच और अय्यारी पर काबू पाकर अकल, सच्चाई और दूरअंदेशी का दामन थामेंगे, वो इस कठिन सफ़र के इख्तिताम पर ख़ुद को एक इंतहाई बाअसर, मजबूत, कामयाब और तारीख साज इंसान के रूप में देख पाएंगे। मैं यहाँ ये बात भी कर दूँ कि दुनिया की मशहूर शख्सियात को अगर देखा जाए जिनके ज़ायचे में अल्कोहल ख़ास आस्पेक्ट बना रहा है, तो इनमें से एक अमेरिका में मौजूदा सफ़र है। मैं उनका नाम नहीं यहाँ ले रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब ने वीडियो डिलीट कर देनी है और आपको समझ तो आ गई होगी कि मैं वैसे बात किसकी कर रहा हूँ। तो अमेरिका के मौजूदा सदर के ज़ायचे में 10वां घर यानी मिड हेमन जो है अलगोल के साथ तकरीबन 25 डिग्री पर क़रान कर रहे हैं और अलगोल का ताल्लुक जो सर से गर्दन तक की 1/4 तक होता है, 1/4 इंच तक होता है। आने वाले हफ्तों में एक और कोशिश हो सकती है अमेरिकी सदर के हवाले से, और उसकी वजह से जो चोट उनको लगेगी उसकी वजह से वो कुछ देर मंजर आम से हट सकते हैं और इनकी जगह पे नायब सदर मुतहर्रिक नज़र आ सकते हैं, क्योंकि नायब सदर का जायचा भी काफ़ी एक्टिव है। लेकिन यहाँ मैं उनके जायचे को डिस्कस नहीं करूँगा, बल्कि आगे चलते हैं। एक और मुल्क है जिसका नाम आई से शुरू होता है। मुसीबत यह है कि मैं आजकल उसका नाम भी नहीं ले सकता क्योंकि मैं अपनी वीडियो को डिलीट नहीं करवाना चाहता। तो इस मुल्क के पैदाइशी जायचे में जो सूरज है उसका अलगौल से क़रान है, वो ईरान के साथ जंग दोबारा शुरू कर सकता है। अब तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा ताइवान के पैदाइशी जायचे में मरीख का क़रान जो है अलगौल से है और चाइना का आईसी मतलब चौथा घर जो है ख़ानदान जो आबाई वतन से मुतलका है, और चाइना का सहम सादत जो है यानी पार्ट ऑफ फॉर्चून, ये वो जगह है जहाँ मेहनत का सिला मिलता है। इन दोनों का अलगौल से क़रान है, तो यहाँ पर मैं ये कह सकूँगा
बल्कि एतमाद से कह सकता हूँ कि आने वाले महीनों में ख़ास तौर पर जुलाई या उसके फौरी बाद चाइना जो है ताइवान पर हाथ साफ कर सकता है। मतलब तो आप समझ ही गए हों। बुरिश सौर की आखिरी डिग्रियों को मुआशी बहरानों और मार्केट क्रैश के हवाले से बैनुल अक़वामी तारीख में एक इंतहाई बदनाम डिग्री माना जाता है और इसका जिक्र पिछले मुकम्मल चांद पर भी किया गया। और सौर और अकरब के महवर को तारीख़ी तौर पर देखें तो साल 2011 में इस महवर पर ग्रहण हुए थे तो अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग कम होने से आलमी स्टॉक मार्केट्स में एक तारीख़ी क्रैश आया था, जिसे जो है ना स्टॉक सेल ऑफ अगस्त 2011 जो है ना वो कहा जाता है। इटली, यूनान और स्पेन जैसे ममालिक के बैंक दिवालिया होने के धाने पर पहुंच गए थे, जिससे यूरो करेंसी की वैल्यू जो है वो शदीद तीन गिरावट का शिकार हुई थी। ठीक उसी दौरान दुनिया भर में सोने, तेल और बुनियादी अनाज की कीमतें मुल्की तारीख के आला तरीन दर्जे पर पहुँच गई थी, जिसने सप्लाई चेन को बुरी तरह मफलूज कर दिया था। साल 2021 में इन्हीं डिग्रियों पर सदी का सबसे तवील चांद ग्रहण हुआ था, तो उसने तारीख के सबसे बड़े मुआशी दबाव को जन्म दिया था। दुनिया भर की बंदरगाहों पर सामान से लदे जहाज़ महीनों खड़े रहे थे और आलमी लॉजिस्टिक जो है उसका निज़ाम यकसर बैठ गया था। तवानाई का आलमी बहरान हो गया था। तेल, गैस और खाद की कीमतों में अचानक इतना बड़ा इजाफा हुआ कि ज़रूरी पैदावार की लागत जो है वो दुनिया भर में डबल हो गई थी और इसकी वजह से महंगाई के जो रिकॉर्ड बन गए थे। अब इस नए चांद को आलमी सतह के हिसाब से देखें तो चूँकि बुरिश सौर खुराक, ज़राअत, सप्लाई चेन और बुनियादी वसाइल की नुमाइंदगी करता है, इसलिए 17 मई 2026 का बुरिश सौर में नया चांद जो है इन्हीं मौज़ूआत को एक बार फिर मुतहर्रिक कर सकता है, यानी एक्टिव कर सकता है। आलमी सतह पर मालियाती पॉलिसियों, महंगाई, खुराक, ज़राई पैदावार जो है, तवानाई के वसाइल और मार्केट के इस्तेहकाम से मुतल्लिक़ मामला दोबारा तवज्जो हासिल कर सकते हैं। चूँकि बुरिश सौर की 25 डिग्री बुर्ज हमल की नुमाइंदगी करती है, इसलिए इस आतिशी तवानाई की वजह से आने वाले 6 महीनों में दुनिया भर में फाइनेंशियल मार्केटें जो हैं वो शदीद दबाव का शिकार हो सकती हैं, जहाँ जायदाद के कवानीन और बैंकिंग के शोबों में एक गहरे और संगीन मुआशी बहरान का खदशा है। अलगौल के गुज़श्ता रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो इस हसास डिग्री पर फाइनेंशियल मार्केट के अचानक क्रैश होने, करेंसियों के गिरने और बैंकों के दिवालिया होने के इम्कान बहुत ज़्यादा हैं, जो पूरी आलमी मईशत को एक शदीद फाइनेंशियल पैनिक की सूरत हाल में धकेल सकते हैं। चूँकि 17 मई 2026 का नया चांद जो है वो फिक्स स्टार तहानिए, अलगौल और एस्ट्राइड जो है सिरस से एक साथ करान कर रहा है। इसलिए आने वाले 6 महीनों के दौरान आलमी सतह पर ज़राअत, अनाज के ज़खायर और बैनुल अक़वामी तजारती गोदामों से मुतल्लिक़ नई और बड़ी पॉलिसियाँ जो है वो सामने आएंगी। दुनिया के बड़े ममालिक अब मुस्तक़बिल के मुआशी बहरानों से निपटने के लिए अपने गल्ले और वसाइल को पहले से ज़्यादा दानिशमंदी के साथ जमा करने की हिकमत अमली अपनाएंगे। दूसरी तरफ मार्केट्स, करेंसी, सरमायाकारी या वसाइल से मुतल्लिक़ फ़ैसलों में गैर मुतवक्को जो है उतार चढ़ाव और गिरावट देखने को मिल सकती है। अलगौल की मरीखी और ज़ोहली हैबत की वजह से दुनिया भर के रवायती बैंकों के दिवालिया होने, नौकरियों के जाने और कॉरपोरेट सेक्टर में बड़े पैमाने पर छांटियों की खबरें आ सकती हैं। इसी फाइनेंशियल पैनिक के दौरान अतारत का नए चांद से करान होने से मार्केट में शदीद अफवाहों, गलत आदाद-ओ-शुमार और गलत फहमियों की वजह से बैनुल अक़वामी तजारती मुआहिदों और कॉरपोरेट पार्टनरशिप जो हैं उनको शदीद नुकसान पहुंच सकता है, जो इज्तिमाई और मुआशी सतह पर आलमी मईशत की जड़ों को हिला कर रख देगी। इन 6 महीनों में हर मुल्क और अदारा सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम की जो जंग लड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। आलमी सियासत और दवाई शोबे में एक बिल्कुल नया रुख सामने आएगा, जहाँ दुनिया भर में इंसानी हुकूक, दोबारा आबादकारी और जंग के सताए हुए लोगों की देखभाल करने वाले आलमी अदारे पहले से ज़्यादा एक्टिव और मुतहर्रिक नजर आएंगे। बड़े ममालिक के अंदर अपने मुआशी मकासद को हासिल करने की ऐसी जल्दबाजी और बेसब्री जन्म ले सकती है, जहाँ ताकतवर ममालिक कड़े बहरानों के दौरान बैनुल अक़वामी हदूद को पामाल करने लगेंगे। दुनिया भर की रियासतें अब ज़बानी सफारतकारी से निकल कर अपने जोग्राफिया और मुआशी जो मफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई सख्त, अमली और ठोस फैसले करेंगे। बैनुल अक़वामी तजारत ताल्लुकात में होने वाली जो इस शदीद तंगी के बावजूद कुछ बड़े ममालिक मुआशी और तजारती बहरानों से निकलने के नए खुफिया रास्ते तलाश कर लेंगे। इन्हीं कड़े बैनुल अक़वामी हालात और तजारती
तंगी के बाइस आने वाले 6 महीनों में जो है ना वो दर्ज झैल शोबे और कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज़ बरह रास्त मुआशी जो गिरावट है उसकी ज़द में होंगे। बैनुल-अक़वामी लॉजिस्टिक और कार्गो इंडस्ट्री की सप्लाई चेन में शदीद दबाव के बाइस बंदरगाहों पर माल की नकलो हमल जो है वो सुस्त पड़ जाएगी। इन 6 महीनों में नए तजारती ज़वाबित और बहरी रास्तों पर पाबंदियों की वजह से आलमी कार्गो कंपनियों की फाइनेंशियल ग्रोथ शदीद मुतासर होगी और इस इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर मुआहदे मनसूख हो सकते हैं। रियल इस्टेट और कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट जायदाद के कवानीन में सख्ती और बैंकिंग सेक्टर के अदम इस्तेहकाम की वजह से बड़े तामीराती जो मनसूबों उनमें सरमायाकारी रुक सकेगी। रियल इस्टेट मार्केट में तवील जमूद आने से कंपनियों की मार्केट वैल्यू गिर जाएगी, जिसके बाइस कॉरपोरेट डेवलपर्स और बिल्डर्स की नौकरियां ख़त्म होने का बड़ा खदशा जो है वो सामने आ सकेगा। हेरा फेरी पर मबनी कॉरपोरेट एडवर्टाइजिंग और ब्रोकरेज और वो तमाम फाइनेंशियल सेक्टर जो सिर्फ अय्याराना मैनिपुलेशन जो करते हैं, अफवाहों और सिक्काबाजी पर चलते हैं, वो अपनी साख जो है यानी रेपो अपनी खो देंगे। झूठे प्रोपेगेंडे और हेरा फेरी करने वाली मार्केटिंग और PR एजेंसियां जो हैं वो भी अपने मुआहदे बरकरार नहीं रख पाएंगी, जिससे इस फील्ड में काम करने वाले अफराद को जो इस फील्ड में काम करने वाले जो अफराद हैं उनका करियर जो है उसको शदीद तंगी जो है ना वो उसका शिकार नजर आएंगे। इस 17 मई 2026 को होने वाले नए चांद में चूँकि बुर्ज सौर, बुर्ज अकरब, बुर्ज असद और बुर्ज दलो जैसे फिक्स बुरूज जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे, क्योंकि ये बुरूज जो हैं वो तब्दीली को आसानी से कबूल नहीं करते। जो 17 मई 2026 के नए चांद को अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से देखें तो चूँकि ये नया चांद बुरी सौर में है, इस वजह से हमारे जिस्म में गले, आवाज़ के गदूद, थायराइड, गर्दन, टॉन्सल्स और हमारे चेहरे के निचले जबड़े और दांतों का हिस्सा सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासर हो सकता है। इस वक्त में यानी इस वक्त के दौरान लोगों को गले की शदीद खुश्की, थायराइड के तवाज़ुन का अचानक बिगड़ना और टॉन्सल्स में शदीद सोजश या इन्फेक्शन जो है उस जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। गर्दन के मोरों में शदीद खिंचाव, दर्द या कंधों की जकड़न इस दौरान बहुत आम हो सकती है, इसलिए अचानक झटके से कोई भारी वज़न उठाने और गलत पोजीशन में देर तक बैठने से सख्त जो है ना ख़ास आपको परहेज़ करना पड़ेगा। इस नए चांद के साथ फिक्स स्टार अलगौल होने की वजह से जिस्म में अचानक पैनिक अटैक्स, हाइपरटेंशन, आसाबी खिंचाव, बेचैनी और एक लाशौरी खौफ की वजह से दिल की धड़कन का अचानक बढ़ जाना जैसे मसाइल सर उठा सकते हैं। दिमागी शरियानों में शदीद तनाव और आधे सर के दर्द यानी माइग्रेन की जो शिकायत है वो बढ़ने का खदशा रहेगा। इस पूरे दौरानिए में हर किस्म के गुस्से, चीखने, चिल्लाने और बहस मुबासा से दूर रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे गले के गदूद पर जो मनफी असरात पड़ता है और आवाज़ के बैठ जाने का ख़तरा जो है वो दुगना हो जाता है। चेरोन और मरीख की वजह से इस वक्त जिस्म के अंदर सोजश, तेज़ाबियत और पुराने जिस्मानी और जो है दर्द जो है जिस्मानी दर्द आपके या पुरानी चोटें जो हैं उनके ज़ख्म दोबारा बेदार हो सकते हैं, जिसमें तपश और गर्मी महसूस होना, गले या मुंह के अंदर छाले निकलना या गर्दन के पट्टों में पुराने दर्द का दोबारा उभरना मुतवक्को है। ये वक्त जिस्मानी मुदाफ़ियत यानी आपकी जो इम्यूनिटी है उसके थोड़ा कमज़ोर होने का जो है वो शाखसाना है, इसलिए जिस्म को किसी भी किस्म के बैरूनी इन्फेक्शन या वायरस से बचाना लाजमी होगा। इस शदीद और खुश्क तवानाई को मुतवाज़न रखने और जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करने के लिए कुछ अहम अमली हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना भी बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले माया अशिया जो हैं उनका इस्तेमाल बढ़ा दें, यानी लिक्विड डाइट जो है आपकी, जिसके लिए गले और हल्क को हर वक्त जो है ना तर रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हल्के नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा और हर्बल टी जैसे मलट्ठी या अदरक के कहवे को अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा का हिस्सा बनाइएगा ताकि गले के गदूद पुरसकून रह सकें। इसके साथ ही ग़िज़ा में एहतियात बरतिएगा और हद से ज़्यादा गर्म, तेज़ मसालेदार, तली हुई चीज़ों और बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात जैसे आइसक्रीम या फ्रिज के यख पानी से मुकम्मल परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि ये वक्त जो है वो गले को इन्फेक्शन के लिए बेहद ज़्यादा हसास बना देता है। आखिर में जिस्मानी सुकून के लिए हल्की वर्जिश और आराम का वक्त निकालिएगा, जिससे गर्दन और कंधों के खिंचाव को दूर करने के लिए हल्का फुल्का जो भी योगा एक्सरसाइजेज हैं, नरम किस्म की स्ट्रेचिंग है, बॉडी स्ट्रेचिंग और गर्दन की हल्की वर्जिशें शामिल हैं, उनको अपनाइएगा।
इस जबकि आसाबी पैनिक और जज्बाती दबाव से बचने के लिए गहरे सांस लेने के यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की जो वो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूर कीजिएगा। चूँकि 17 मई 2026 का ये नया चांद बुरुज सौर में हो रहा है, इस पूरे वक्त का हाकिम सियारा ज़ोहरा है जो मादी सुकून, खूबसूरती और तवाज़ुन का मालिक है, जबकि दूसरी तरफ अलकोहल की मरीकी और ज़ोहली शिद्दत भी मौजूद है। इसलिए इन मुतज़ाद तवानाई को संभालने के लिए रंगों का दुरुस्त इंतखाब बेहद अहम है। इसलिए हल्का सब्ज़, ज़मुर्दी कलर जो है यानी ग्रीन, ज़मुर्दी ग्रीन, क्रीम, गुलाबी, जैतूनी और हरा ग्रीन, जो भी कह सकते हैं आप, जैतून का कलर, गहरा चॉकलेटी, ब्राउन और अर्थी टोन्स जो हैं इस नए चांद के साथ दौरान ख़ास अहमियत रखेंगे। जहाँ सब्ज़ रंग फितरत, अफजाइश, माली इस्तेहकाम और अंदरूनी सुकून की नुमाइंदगी करता है, वहाँ गुलाबी, क्रीम और हल्के पुरसकून रंग जो हैं वो ज़ोहरा की नरम, मुतवाज़न और मोहब्बत भरी तवानाई से जुड़े हुए होते हैं, जो कड़े फाइनेंशियल दबाव में जज्बाती सुकून, खुद इत्मीनान और ताल्लुकात में हम आहंगी को बढ़ाने में मददगार समझे जाते हैं। नए चांद की वजह से चमकदार सफ़ेद, सिल्वर, मोती जैसे नरम रंग और रेशमी, ऑफ वाइट भी फ़ायदेमंद माने जा सकते हैं, क्योंकि ये ज़हनी सुकून, जज्बाती तवाज़ुन और अंदरूनी वजाहत की अलामत होते हैं, जो अलकोहल की वजह से पैदा होने वाली जो लाशऊरी बेचैनी है उसको थामने और आसाब को पुरसकून रखने में मदद देते हैं। अलबत्ता इस नए चांद के दौरान बहुत ज़्यादा तेज़, जहराना या बेचैन करने वाले रंगों, ख़ासतौर पर परशोक, सुर्ख, तीखे, न्यून शेड या हद से ज़्यादा तारीख स्याह रंगों से कुछ हद तक गुरेज करना बेहतर समझा जाता है, क्योंकि ये पहले से मौजूद ज़हनी दबाव, वहम, खौफ या अलकोहल की जज्बाती शिद्दत को मज़ीद बढ़ाकर फ़ज़ा को भारी बना सकते हैं। मजमूई तौर पर यह कमरी मरहला ऐसे रंगों की आमेज़श को तरजीह देता है जो सुकून, इस्तेहकाम, फितरत और अंदरूनी तवाज़ुन का एहसास पैदा करें, ताकि एक तरफ ज़हनी सफारतकारी बेदार रहे और दूसरी तरफ कठिन हालात का जो सामना है वो करने के लिए अंदरूनी ताकत भी कायम रहे। चूँकि 17 मई 2026 का ये नया चांद जो है बुरुज सौर में हो रहा है, जो कि एक अर्थ साइन है। इसका मालिक सियारा ज़ोहरा है, ऐश, खुशहाली और इत्र का कुदरती हाकम है। इसलिए संदल और खस की जो खुशबू है अलकोहल और मरीख की तपिश और गुस्से को ठंडा करके जहन में गैर मामूली ठहराव, इस्तेहकाम पैदा करती है, जबकि कफूर या संदल ख्यालात में वजाहत लाने और आसाबी इंतशार को कम करने के लिए बेहतरीन है। इसी तरह चंबल या मोगरे का इतर जो है वो ज़ोहरा की नरम, मुतवाज़िन और मोहब्बत वाली तवानाई जो है उसको बेदार करता है, और गुलाब की खुशबू दिल को नरम करने, पुराने लाशूरी ज़ख्मों को भरने और कड़े मुआशी तनाव में खुद एतमादी बढ़ाने में मददगार साबित होती है। इन खुशबुओं को खालिस इतर, बखूर या ऑयल्स की सूरत में भी अपने लिबास और माहौल में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इस कायनाती दबाव के दौरान हमें साबर और पुरसकून रहने में मददगार साबित होते हैं। चूँकि बुरुज सौर अर्थ साइन है, इसलिए अपने हाथ से परिंदों और जानवरों के लिए बाजरे, गंदम या किसी भी अनाज का जो है ना वो एहतमाम कीजिएगा और चूंटियों को आटा डालिएगा। इस दौरान किसी ज़रूरतमंद या सफ़ेद पोश इंसान को खाम राशन, गल्ला या माली मदद भी ज़रूर फराहम कीजिएगा। बहुत से लोग मेरे से ये सवाल करते रहते हैं कि मैं कौन सी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ और हम अपना बुर्ज किस तरह से सुन सकते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वैसे तो मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपको सबसे पहले अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो आर्टिकल को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अपने एसेंडेंट को पढ़िएगा या सुनिएगा, और उसके बाद अपने मून साइन और सन साइन पर तवज्जो कीजिएगा। और अगर आप इन तीनों को एक साथ सुनेंगे तो यकीनन आपको अपनी ज़िंदगी का मुकम्मल अहवाल जो है ना वो मिल सकेगा, और अब ज़्यादा अच्छे तरीके से तमाम बातों को समझ पाएंगे और उसके मुताबिक अपने आप को अमली तौर पर भी एडजस्ट कर सकेंगे। जी, अब बात करेंगे बुरुज की, यानी आपके बुरुज की बात करेंगे, और हस्ब मामूल बुरुज में सबसे पहले बुरुज हमल की बारी आएगी। तो 17 मई 2026 को बुरुज सौर में होने वाला नया चांद जो है ना वो बुरुज हमल वालों के दूसरे घर में हो रहा है। ये दूसरा घर जो है ज़ाती दौलत, वसाइल, खुद एतमादी, इक़्तिदार, जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ और माली इस्तेहकाम से ताल्लुक़ रखता है। बुरुज हमल वालों के लिए ये साल में एक बार आने वाला हनीमून है, यानी ऐसा वक्त जब आपको अपनी मौजूदा हालत का संजीदगी से जायज़ा लेकर आने वाले 6 महीनों की प्लानिंग भी करनी होगी।
آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس کیا کیا وسائل موجود ہیں اور مزید حاصل کرنے کے لیے، یعنی وسائل مزید حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا نیا کام جو ہے وہ کرنا ہوگی، یا نیا کام آپ کون سے شروع کر سکتے ہیں۔ بظاہر دوسرے گھر کا تعلق پیسے اور مالی معاملات سے ہوتا ہے، لیکن اس نئے چاند کا اثر دولت کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم، ذہنی اور جذباتی تحفظ اور اپنی ذات کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ اس کا تعلق ہے۔ برج ثور کا جو حاکم سیارہ زہرہ ہے وہ آپ کے تیسرے گھر میں موجود ہے، اس لیے یہ نیا چاند سیکھنے، سکھانے، لکھنے، لکھانے، بولنے، سفر، پڑوسیوں، بہن بھائیوں اور تجسس کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ اس کا تعلق ہے۔ زہرہ جو ہے محض پیسے کا ہی سیارہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسانی تعلقات کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔ بہت سے جو حملی افراد ہیں ان کو اس دوران نئے پروجیکٹ مل سکتے ہیں۔ جو لوگ مارکیٹنگ، سیل، تحریر و تقریر یا میڈیا سے وابستہ ہیں ان کے لیے یہ وقت اپنے آئیڈیاز کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے بہترین ثابت ہو سکے گا۔ اس وقت آپ کے الفاظ میں وہ مقناطیسی طاقت ہوگی جو فراوانی اور برکت کو کھینچ کر آپ کی زندگی میں لا سکتی ہے۔ اس لیے کسی نئے پروجیکٹ کی ڈیل کرتے ہوئے اپنے اصولوں پر اور خاص طور پر اپنی قدر و قیمت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیجیے گا۔ برج ثور میں نیا چاند اور تیسرے گھر میں زہرہ کی پوزیشن آپ کے لیے آمدنی کے مواقع لا رہے ہیں۔ آپ گھریلو کاروبار، جائیداد کی دیکھ بھال اور موجودہ وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کر کے اپنی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوب، سوشل میڈیا، ای کامرس، بلاگنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ، لاجسٹک، کنسلٹنسی فرم، ٹیوشن سینٹر جیسے شعبوں سے وابستہ ہیں تو یہ نیا چاند آپ کے لیے مالی ترقی کے نئے دروازے کھول سکتا ہے۔ اور اگر آپ ابھی کسی نئے کام کی شروعات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ نیا چاند ایک بیج بونے کے مانند ہے۔ آپ کو آج کی گئی اپنی محنت کے ثمرات آنے والے 6 مہینوں میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے جو ہے میرا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ اپنی پیشہ ورانہ یعنی جو آپ کی سکل ہے، ٹیکنیکل سکل جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے کسی مختصر کورس یعنی شارٹ کورسز یا ورکشاپ کا حصہ لازمی بنے۔ اپنی معلومات کو اپڈیٹ کرنا آپ کے لیے اپنے مستقبل کے اہداف کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ آنے والے 6 مہینوں میں آپ جو کچھ بھی نیا سیکھیں گے وہ آپ کی مارکیٹ ویلیو میں اضافے کا سبب بنے گا۔ کام کے سلسلے میں یا کچھ نیا سیکھنے کے لیے آپ کو چھوٹے سفر بھی اگر کرنے پڑتے ہیں یا کرنے پڑ سکتے ہیں، اگر ایسا کچھ موقع آپ کے سامنے آ جائے تو اس کو آپ ڈینائی نہیں کیجیے گا۔ اس کے علاوہ کیونکہ اس سے آپ کی جو نیٹ ورکنگ ہے اس میں اضافہ ہوگا، بلکہ آپ ذہنی طور پر بھی مینٹلی بھی بہت زیادہ تازہ دم یا فریش رہیں گے۔ اس نئے چاند کے دوران آپ کے بہن بھائیوں اور قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں آپ کے وہ خاصی اہمیت اختیار کر جائیں گے۔ ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات نہ صرف آپ کو جذباتی سکون فراہم کریں گے بلکہ ممکن ہے کہ انہی کے تعاون سے آپ کو ترقی کے نئے راستے بھی مل جائے۔ اس کے علاوہ آپ کی ارد گرد کی جو سراؤنڈنگ کمیونٹی ہے وہ بھی آپ کے نئے پروجیکٹ کے لیے خاصی مددگار ثابت ہو سکے گی۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ کا حاکم سیارہ مریخ اس وقت آپ کے اپنے برج حمل میں ہی موجود ہے اور چیرون کے ساتھ قران کر رہا ہے۔ چیرون کو علم نجوم میں زخموں کا معالج کہا جاتا ہے۔ اس کا آپ کے حاکم سیارے مریخ کے ساتھ قران ہونے سے آپ میں اپنی ماضی کی ناکامیوں، پرانی تلخیوں یا کسی بھی قسم کے نفسیاتی زخموں کو بھرنے کی ہمت پیدا ہو سکے گی۔ مریخ آپ کو وہ توانائی فراہم کرے گا جس کے ذریعے آپ اپنے خوف پر قابو پا کر ایک نئی اور پر اعتماد شخصیت کے طور پر جو ہے ابھر سکیں گے۔ اپنی پرانی ناکامیوں اور خوف پر قابو پانے کے لیے اپنے جذبات کو ڈائری میں لکھنا، سانس کی مشقیں یعنی بریدنگ ایکسرسائزز اور تھراپسٹ کی مدد لینا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے گا۔ یہ وقت اپنی کمزوریوں کو تسلیم کر کے ایک نئی اور پر اعتماد شخصیت کے طور پر ابھرنے کے لیے بہترین ہے۔ اس نئے چاند کے دوران زہرہ اور مریخ کی جو تسیس بننے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بزنس آئیڈیا موجود ہے تو اس کے بارے میں متعلقہ لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے یہ اچھا وقت ثابت ہو سکے گا۔ اگر آپ جاب کی تلاش میں ہیں تو اپنی سی وی بھیجنے کے لیے یہ وقت بہترین ہے، اس کو استعمال کیجیے گا اور کسی صورت بھی چھوڑیے گا مت۔ اس وقت کی گئی کال یا ای میل آپ کو بہترین نتائج جو ہے وہ دے سکے گی۔ اسی طرح اگر آپ اپنی موجودہ تنخواہ میں اضافہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ وقت آپ کے لیے خاصا فائدہ مند ثابت ہو سکے گا۔ اب باری آ گئی برج ثور کی، ٹورس۔ 17 مئی 2026 کو ہونے والا نیا چاند برج ثور والوں کے پہلے گھر میں ہو رہا ہے۔ پہلا گھر آپ کی شخصیت، ظاہری شکل و صورت، شناخت، جسمانی توانائی، رویے اور اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ دنیا آپ کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔
इसी लिए ये साल में आने वाला एक बार आने वाला ऐसा पर्सनल न्यू मून है जो मुकम्मल तौर पर आपकी ज़ात के गिर्द घूमता है और आपको पुरानी आदत तर्क करके अपनी ज़िंदगी के अहदाफ को नई तरजीहात के मुताबिक सेट करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। अगर आपकी पैदाइश बुर्ज सौर में 24, 25 या 26 डिग्रियों पर हुई है या इन डिग्रियों पर कोई अहम सियारा मौजूद है तो ये नया चांद उनके साथ करान करेगा, जिसकी वजह से ये वक्त आपकी ज़िंदगी में एक गैर मामूली और नई अहम शुरुआत का पेश खैमा साबित हो सकता है। आपके बुर्ज का हाकिम सियारा ज़ोहरा इस वक्त आपके दूसरे घर में मौजूद है और यह घर ज़ोहरा के लिए एक नहायत मुआफ़िक और ताकतवर मुकाम समझा जाता है, चूँकि दूसरा घर पैसे, ज़ाती इक़दार, माली इस्तेहकाम और मादी वसाइल से ताल्लुक़ रखता है। इसलिए यह नया चांद आपको अंदर से एक नया शख्स बनने में मदद देगा। आपका रुझान अपनी ज़ात को संवारने, अपनी ग्रूमिंग और अपने लिबास के स्टाइल पर होगा, जिससे आपके खुद एतमादी और दिलकशी में बेपना इजाफा होगा। अपनी सलाहियतों को पहचान कर ख़ुद को अहमियत देंगे तो दुनिया भी आपकी कदर करना शुरू कर देगी। मरीख आपके 12वें घर से दूसरे घर में मौजूद ज़ोहरा से तस्दीस बना रहा है। इस वक्त आप अपने उन तमाम जो है आइडियाज़ और जो प्रोजेक्ट हैं आपके या मंसूबे हैं उन पर दोबारा से काम शुरू कर देते हैं, जिन्हें पहले से आपने किसी वजह से छोड़ दिया था या आर्ज़ी तौर पर आपने रोक दिया था। ये वक्त खुफिया मनसूबा बंदी का है, जहां आप अपने मुख्तलिफ ख्यालात और मनसूबों का खामोशी से जायज़ा ले सकते हैं ताकि ये देख सकें इनमें से कौन कौन से जो आइडियाज़ हैं वो आने वाले 6 महीनों में आपके लिए माली फ़ायदे का सबब बन सकते हैं। अगर आप रिसर्च वर्क, आर्ट या किसी ऐसे प्रोजेक्ट से वाबस्ता हैं जो तन्हाई में बैठ कर किए जा सकते हैं या जाते हैं तो ये वक्त आपके लिए नहायत साजगार है। इसके अलावा आप अपनी तहरीर, टीचिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए अपनी आमदनी बढ़ाने पर काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपका कोई काम बैरून मुल्क से वाबस्ता है यानी दूसरे मुल्कों से वाबस्ता है तो या आप किसी बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं तो वहाँ से गैर मुतवक्को आमदनी के रास्ते जो हैं वो खुल सकते हैं। आने वाले 6 महीनों में आपको इन तमाम शोबों में नुमाया मुकाम हासिल होने के अलावा माली इस्तेहकाम भी हासिल हो सकता है। ताहम 12वें घर में मरीख की मौजूदगी की वजह से आपको अपने अखराजात पर भी ख़ास नज़र रखनी होगी। सिंगल जो अफराद हैं उनके लिए माजी की कोई पसंदीदगी या पुराना ताल्लुक़ जो है वो दोबारा सामने आ सकता है और ये शादीशुदा के लिए भी आ सकता है, लेकिन सिंगल के लिए ख़ास तौर पर ये फोकस किया गया है। जो अब तक शादी के बंधन में अब जो है वो शादी के बंधन में भी आप उसको बन सकते हैं। शादीशुदा अफराद के लिए ये वक्त पुरानी तलखियों को दूर करने और ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन साबित हो सकेगा। लेकिन दूसरी जानब मरीख का 12वें घर में होना एक इंतबाह भी है, चाहे यानी एक अलार्मिंग है आपके लिए, चाहे आप सिंगल हो या शादीशुदा। खुफिया ताल्लुकात अगर आपने कुछ सीक्रेट आपने रिलेशन रखे हुए हैं तो वो सामने आने से स्कैंडल बनने के इम्कानात भी मौजूद हैं। बी केयरफुल। ये चांद जो है गुज़श्ता रोज़ आपके तीसरे घर में मौजूद मुश्तरी के साथ तस्दीस भी बना कर आया है। इसका मतलब है कि आपको मौजूदा काम के अलावा एक से ज़ायद ज़राए से आमदनी होने के इम्कानात मौजूद हैं। अगर आप कम्युनिटी बिजनेस, सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या कोई भी ऐसा काम करेंगे जिनके ज़रिए से आपके ख्यालात दूसरों तक पहुँचे तो इनमें आपको भरपूर कामयाबी मिल सकती है, जिससे आपके लिए इजाफी आमदनी का नया ज़रिया भी बन सकेगा। मज़ीद ये कि ये नया चांद जो है वो सेरेस नामी सियारचे के साथ करान कर रहे हैं। सेरेस का ताल्लुक़ जो है वो खुराक, परवरिश और ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो ये ऐसे में आप बागबानी करने या खाना पकाने जैसी मशागल जो है उनमें दिलचस्पी ले सकते हैं। आपका रुझान ज़मीन और कुदरत से जुड़ी हुई चीज़ों की तरफ जो है ना वो बढ़ सकेगा। इसके अलावा दूसरों की मेहमान नवाजी करते हुए भी दिली सुकून आपको मिलेगा। इस नए चांद के बाद मरीख आपके बुर्ज में दाखिल हो जाएगा, जिससे आपकी ज़ात को भरपूर तक़वियत मिलेगी और आप अपने तमाम अधूरे कामों को मुकम्मल करने के लिए फ़ाल और मुतहर्रक हो सकेंगे। बुर्ज जौज़ा जेमिनी 17 मई 2026 को बुर्ज सौर में होने वाला नया चांद बुर्ज जौज़ा वालों के 12वें घर में हो रहा है और 12वां घर हमेशा से एक नहायत पुरस्कार, पोशीदा और रूहानी घर समझा जाता है। ये लाशोर, तन्हाई, बातनी दुनिया, ख्वाबों, रूहानी शिफा, मुराकबे और उन चीज़ों से ताल्लुक़ रखता है जो आम तौर पर दूसरों की नज़रों से ओझल रहती हैं। बुर्ज जौज़ा का सीज़न शुरू होने से पहले आने वाला यह नया चांद आपको अपने अंदर झांकने का मौका दे रहा है ताकि आप माजी के बोझ, यादों और जज्बाती उलझनों को खैराबाद कह सकें जो आपकी तरक्की में रुकावट बने हुए हैं। बुर्ज सौर का हाकिम सियारा ज़ोहरा इस वक्त आपके बुर्ज में मौजूद है। ज़ोहरा का पहले घर में होना आपकी शख्सियत में ख़ास निखार, खूबसूरती और नरम मिजाजी पैदा करता है, जिससे आपके अंदर एक मकनातीसी कशिश पैदा
हो जाती है, जिसकी वजह से लोग आपकी बातों और अंदाज से मुतासर होकर आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। 12वें घर में होने वाला ये नया चांद बहुत से जुज़ा अफराद के लिए लाशऊर में मौजूद डर और खौफ से शिफा याब होने के वक्त का आगाज़ जो है वो हुआ जाता है। ऐसे लोगों के लिए ये शुरुआत हैं अपने डर और खौफ से निजात हासिल करने की, जहां आप इबादत, मुराकबा या तन्हाई में वक्त गुजारकर तमाम पुरानी यादों, मनफी सोचों और नामालूम अंदेशों को ख़त्म करके ज़हनी सुकून हासिल कर सकेंगे। इस अंदरूनी सुकून के साथ आप जिम ज्वाइन करके अपनी जिस्मानी सेहत पर भी तवज्जो देंगे और आपका जिस्म भी इसका मुस्बत रिस्पॉन्स देगा। ये नहीं हुआ कि आप करते रहेंगे और जो उसको आपको रिजल्ट भी कुछ नहीं मिलेगा। आपको 6 माह के बाद अपनी शख्सियत में इसके असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप अपने माली वसाइल को बेहतर बनाने के लिए, साइड बिजनेस शुरू करने के लिए नए आइडियाज़ पर काम शुरू कर सकते हैं। आपको माली हालात बेहतर बनाने के लिए गैबी मदद मिल सकती है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मिल रही है, क्योंकि 12वें घर का ये नया चांद दूसरे घर में मौजूद मुश्तरी के साथ तस्दीस बना रहा है। इसलिए आप जिन आइडियाज़ पर काम शुरू करेंगे इनमें आपको बासानी कामयाबी मिल सकती है। आपके बुर्ज का हाकिम सियारा तारद इस वक्त आपके 12वें घर में मौजूद है और 12वें घर का हुक्मरान सियारा ज़ोहरा आपके अपने घर में मौजूद है। इसे सियारों का बाहमी तबादला कहते हैं। हिंदी नजूम वाले इसे राशि परिवर्तन कहते हैं। इससे ये होगा कि लोग आपकी खुद एतमादी ज़ाहरी शक्ल सूरत में तब्दीली और आपकी जाज़बियत से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। लोग अचानक आपसे पूछना शुरू कर देंगे आप कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपकी स्किन केयर रूटीन क्या है, आपने बाल कहाँ से सेट करवाएं, या ये लिबास कहाँ से ख़रीदा है, और आप शायद सिर्फ मुस्कुरा के रह जाएंगे और शायद ये कह दें कि ये तो टॉप सीक्रेट है, क्योंकि आपने सब काम खामोशी से किए हुए होंगे। इसीलिए लोग नहीं समझ पाएंगे कि आप में तब्दीली कैसे आई। चूँकि ज़ोहरा आपके पहले घर में मौजूद है, इसलिए इस नए चांद के दौरान अपने कमरे में गुलाब या मोतिया के फूल रखिएगा, खुशबू या इत्र का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपके असाब को ताजगी बख्शेंगी। दुनिया के शोरगुल से दूर मोबाइल को एक तरफ रख कर रोज़ाना कम से कम 15 से 20 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालिएगा, अपनी ज़ात को दीजिएगा और चाय पीजिएगा, डायरी लिखिएगा या इबादत कीजिएगा, तन्हाई में वक्त गुजारिएगा। ये खामोश लम्हात यकीनन आपके ज़हनी बोझ को हल्का करने में मददगार साबित हो सकेंगे। इसके साथ ही आपके बुर्ज का जो हाकिम सियारा अतारद है वो 12वें घर में मौजूद सूरज के साथ करान कर रहा है। 12वें घर में जो करान होने की वजह से मुराकबे, दुआ या तन्हाई के लम्हात में आपके जहन में अपने किसी पुराने मसले का हल जो है वो अचानक आ सकता है, या नए काम का कोई अनोखा आइडिया भी आपके जहन में आ सकता है। जैसे ही कोई बात जहन में आए इसे फ़ौरन डायरी में महफूज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आइडियाज़ आगे चल के आपकी किस्मत भी बदल सकते हैं। जून के महीने में आप इन आइडियाज़ पर प्रैक्टिकल काम शुरू कर सकते हैं, जिनका रिज़ल्ट आपको आने वाले 6 महीनों में मिल सकेगा, और उसके बाद आपको यकीनन अपनी खुशी का अंदाज़ा करने में भी कुछ वक्त मुयस्सर आएगा। बुर्ज सरतान कैंसर, 17 मई 2026 को बुर्ज सौर में होने वाला नया चांद बुर्ज सरतान वालों के 11वें घर में हो रहा है। 11वां घर बड़े ख्वाबों, दरीना ख्वाहिशात की तकमील, सोशल नेटवर्किंग, दोस्तों और ग्रुप्स से ताल्लुक़ रखता है। बुर्ज सरतान वालों के लिए ये वक्त अपने मुस्तकबिल के अहदाफ हासिल करने के लिए बड़े नेटवर्क से जुड़ने का है, जहां आपकी मुलाकात ऐसे बाअसर अफराद से हो सकती है जो आपके आइडियाज़ को हकीकत बताने में मददगार साबित होंगे। अगर आप पहले से ही किसी टीम या ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं तो इस इश्तराक में कामयाबियाँ हासिल हो सकेंगी, क्योंकि 11वां घर जो है उसका ताल्लुक़ आमदनी और मुनाफा से भी है। इसलिए आने वाले 6 महीनों में इन प्रोफेशनल नेटवर्क्स के ज़रिए माली फ़वाइद भी आप हासिल कर सकेंगे। चूँकि 11वां घर जो है वो मुखलिस दोस्त और बड़े बहन भाइयों का भी होता है, इसलिए इनके साथ अपने आइडियाज़ शेयर कीजिएगा। उनका तजर्बा और समाजी असर व सुख आपके लिए मददगार साबित हो सकेगा। अपने दोस्तों के हल्के में अपनी मौजूदगी को बढ़ाइएगा, ज़्यादा वक्त सर्फ कीजिएगा और इन लोगों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाइएगा जो आप जैसी सोच रखते हैं, क्योंकि यही लोग जो हैं जो अगले 6 माह में आपकी समाजी साख यानी आपके सोशल रेपो जो है आपकी और माली खुशहाली में इजाफे का सबब बन सकेंगे। 11वां घर जो है सिर्फ दोस्तियों या मेल जोल तक महदूद नहीं है, बल्कि ये उस आमदनी का भी घर है जो आपको अपने काम और पेशा वराना ताल्लुकात के ज़रिए हासिल होती है। अगर पिछले कुछ अरसे से आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके करियर में तरक्की रुकी है, कोशिश करने के बावजूद कोई रहनुमाई नहीं मिल रही, या आप मुलाजमत की तलाश में, तो ऐसे में अगर आपको किसी समाजी तकरीब, पार्टी, तरबियती प्रोग्रामों या अपने प्रोफेशन के किसी ख़ास ग्रुप में शामिल होने की दावत मिले तो इसमें ज़रूर शामिल हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ बनने वाले नए ताल्लुकात आपकी मुआशी हालत को बेहतर बनाने और आपके रुके हुए कामों को जो है दोबारा पटड़ी पर लाने में मददगार साबित हो सकेंगे।
11वें घर चुके उम्मीदों और दरीना ख्वाहिशात का घर भी है, इसलिए ये नया चांद आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सालगिरह के केक पर मोमबत्तियां बुझाते हुए दिल की गहराइयों से अपने लिए कोई ख्वाहिश मांगी जाती है। ये वक्त अपनी ज़िंदगी के लिए जो है ना नए अहदाफ तय करने का है। आप खुद से ये सवाल करें कि मैं असल में अपनी ज़िंदगी में क्या चाहता हूँ और मेरा सबसे बड़ा ख्वाब क्या है। इसके बाद इन मकासद के हसूल के लिए प्लानिंग कीजिएगा। ये नया चांद नए बीज को बोने का वक्त है जो आने वाले 6 महीनों में हकीकत का रूप धार लेगा। चूँकि चांद आपका अपना हाकिम सियारा है जो इस वक्त 11वें घर में सूरज के साथ करान कर रहा है, इसलिए ये वक्त आपको वो सोच समझ और हिम्मत देगा जिससे आप अपने मुस्तकबिल के लिए दुरुस्त फैसले कर सकेंगे। इस करान के ज़ेर असर आपके समाजी पहचान और इज़्ज़त में इजाफा होगा और लोग आपकी शख्सियत की तरफ माइल होंगे, बल्कि मैं तो कहूँगा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो बुर्ज सौर का हाकिम सियारा ज़ोरा इस वक्त आपके 12वें घर में मौजूद है। 12वां घर राज, लाशोर, रूहानियत और इन मामलात से ताल्लुक़ रखता है जो दूसरों की नज़रों से छुपे रहते हैं। इसका मतलब यह है कि आप किसी को पसंद कर सकते हैं लेकिन अभी ये बात किसी से शेयर नहीं करना चाहेंगे। इस दौरान आपका रुझान सदका खैरात, दूसरों की खामोश मदद करने और अपने सुकून के लिए तन्हाई में वक्त गुजारने की तरफ होगा। एक तरफ 11वें घर का नया चांद जो है वो आपको अपने आइडियाज़, मुखलिस दोस्तों और बड़े बहन भाइयों के साथ जो वो अपने आइडियाज़ जो है ना वो शेयर करने का मशवरा दे रहा है, तो दूसरी तरफ 12वें घर में ज़ोरा की मौजूदगी ये कहती है कि आइडियाज़ तो ज़रूर शेयर करिएगा लेकिन अपनी बचत और बैंक बैलेंस की तफसीलात को फ़िलहाल किसी से शेयर नहीं कीजिएगा। यानी फाइनेंशियल सीक्रेसी आपके पास साथ रहनी चाहिए। ये तवाज़ुन बरकरार रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि 12वें घर में ज़ोरा की मौजूदगी से आप खामोशी से कहीं सरमायाकारी भी कर सकते हैं जिसका जिक्र अभी ना करना ही आपके हक़ में बेहतर साबित होगा। आपके बुर्ज का हाकिम सियारा जो है चांद आपके बुर्ज में मौजूद मुश्तरी के साथ तस्दीज़ बना रहा है, इसलिए ये नया चांद गैबी मदद जैसा है। आपको अपने कामों में ऐसी जगहों से मदद मिलेगी जहां से आपको तवक्को भी ना थी। इसके साथ साथ आप जिस्मानी तौर पर ख़ुद को ज़्यादा तवाना और जहनी तौर पर पुरस्कून महसूस करेंगे। आपको नई मुलाजमत और काम के मौके भी मिल सकते हैं। ये वक्त अपनी सलाहियतों पर भरोसा करने और अपने बड़े ख्वाबों की तरफ पहला कदम उठाने का है और इसके लिए आपको मददगार लोग और समाजी ताउन भी मुयस्सर आ सकेगा। ये बात आ गई बुर्ज असद वालों के लिए। लियो 17 मई 2026 को बुर्ज सौर में होने वाला जो नया चांद है वो बुर्ज असद वालों के 10वें घर में हो रहा है। 10वें घर का ताल्लुक आप जानते हैं वैसे करियर, पेशा वराना जो एक्टिविटीज़ हैं, कामयाबी, समाजी मुकाम, शोहरत और पहचान से ताल्लुक़ रखता है। अगर आपकी पैदाइश बुर्ज असद में 24, 25, 26 डिग्रियों पर हुई है या इन डिग्रियों पर कोई अहम सियारा या सियारे मौजूद थे तो ये नया चांद उनके साथ तरबीब बनाएगा। ये तरबीब जो है वो करियर, शनाख्त में दबाव, तब्दीली, फैसलों और किसी अहम मोड़ की तरफ इशारा कर रही है। आपको महसूस होगा कि ज़िंदगी आपको एक नई सिमत में धकेल रही है और बुर्ज असद वालों के लिए नया चांद जो है ये इनके पेशा वराना सफ़र में एक नई बुनियाद रखने का मौका भी इनको फराहम कर रहा है। अगर आप अपनी मुलाजमत में तब्दीली, किसी नए ओहदे के हसूल या अपने कारोबार को एक नई पहचान देने का सोच रहे हैं तो ये वक्त उसके लिए नहायत साजगार है। आने वाले महीनों में बहुत से असद अफराद के लिए करियर और समाजी हैसियत में बेहतरी वाज़ेह तौर पर नज़र आएगी। चूँकि आपके बुर्ज का हाकिम सियारा सूरज इस वक्त आपके 10वें घर में मौजूद है, इसलिए ये नया चांद आपको एक लीडर के तौर पर उभरने में मदद देगा। आपको ऐसी नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो आपकी अथॉरिटी में इजाफे का बाइस बनेगी। आला हुकाम या बॉसेस की नज़रें आप पर मरकूज होंगी, इसलिए अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने पर तवज्जो दीजिएगा। ये वक्त अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को मजबूत करने और अपने मकासद को दुनिया के सामने वाज़ेह तौर पर पेश करने के लिए बेहतरीन है क्योंकि अब आप जो भी कदम उठाएंगे वो आपके तवील मुद्दती जो आपका फॉर द लॉन्ग रन जो आपका फ्यूचर है उसकी सिमत मुतय्यन करेगा। बुर्ज सौर का हाकिम सियारा जो है ज़ोरा वो इस वक्त आपके 11वें घर में मौजूद है जो कि दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग और आमदनी के ज़राए का घर है। आपकी समाजी मकबूलियत में इजाफा होगा और लोग आपकी शख्सियत की तरफ माइल होंगे। ये वक्त घर में बैठने का नहीं है बल्कि बाहर निकलने और दोस्तों से मिलने का है क्योंकि आपका सोशल सर्कल इस वक्त आपके लिए सबसे बड़ा असासा है। इसलिए लोगों के साथ खुशगवार ताल्लुकात इस्तवार कीजिएगा क्योंकि यही नेटवर्किंग आने वाले 6 महीनों में आपकी माली और समाजी हैसियत को मुस्तहकम करेगी। ये वक्त नए कारोबारी मौके तलाश करने, नए ग्रुप बनाने और दोस्तों के साथ इश्तराक करने के लिए बेहतर साबित हो सकता है। अगर आप किसी नए कारोबार का आगाज़ करने, अपना कोई ब्रांड जो है वो लॉन्च करने या अपने काम को आवाम के सामने लाने का जो है वो सोच रहे हैं तो ये नया चांद जो है वो आपके लिए कामयाबी का पहला दरवाज़ा खोल सकता है। इस दौरान कंपनियों के साथ नए पेशा वराना ताल्लुकात कायम करना या किसी मुश्तरका प्रोजेक्ट पर काम करना आपके करियर को एक नई और मजबूत सिमत
عطا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یورینس بھی آپ کے 11ویں گھر میں موجود ہے۔ یورینس جو کہ اچانک تبدیلیوں، آزادی، جدت پسندی اور غیر متوقع مواقع کا جو سیارہ ہے، اس لیے یہ آپ کے کام کرنے کے روایتی انداز کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ بہت سے اسد افراد جو ہیں جو اب تک اکیلے کام کرنے یا ہر ذمہ داری کو خود سنبھالنے کے عادی تھے، اب پارٹنرشپ کر کے کام کی طرف جو ہے نا وہ جائیں گے۔ دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا نہ صرف آپ کے بوجھ کو کم کرے گا، بلکہ یورینس آپ کو انوکھے اور جدید طریقوں سے آمدنی کے مواقع حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اس دوران آنے والی کسی بھی اچانک تبدیلی سے گھبرانے کی بجائے اسے ایک اپرچونٹی سمجھیے گا، موقع سمجھیے گا، کیونکہ یہ نیا چاند جو ہے یہ تعاون کرنے کے بعد آپ سے تعاون چونکہ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے کریئر کو زیادہ دلچسپ اور متحرک بنا دے گا، اور جہاں نئے لوگوں کے جدید آئیڈیاز آپ کے پرانے تجربے کے ساتھ مل کر غیر متوقع کامیابی کی بنیاد بن سکیں گے۔ کچھ دن پہلے ہی جو آپ کے برج کا حاکم سیارہ سورج ہے وہ مشتری کے ساتھ تسدیس بنا کر آیا۔ یہ تسدیس جو ہے آپ کے لیے کامیابی کے بند دروازے کھولنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ آپ کے کریئر اور سماجی مقام میں جو رکاوٹیں آ رہی تھی وہ اب دور ہونا شروع ہو جائیں گی، اس لیے آپ کے بہت سے پیشہ ورانہ جو اہداف ہیں، یعنی پروفیشنل آپ کے جو ٹارگٹ ہیں، اب حقیقت کا روپ اختیار کرنا شروع کر دیں گے۔ اس دوران آپ نہ صرف کوئی بڑا پروجیکٹ لانچ کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ چینج بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تبدیلی کریئر میں بڑی ترقی، شہرت، سماجی مرتبے میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ کی شادی یا منگنی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وقت اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنے اور بڑے فیصلے کرنے کا جو ہے وہ وقت ہے۔ اگر کہ کچھ نتائج فوری طور پر آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن جب مشتری آپ کے اپنے برج میں داخل ہوگا تو جولائی، اگست اور ستمبر کے دوران خاص طور پر یہ تمام تبدیلیاں ایک طوفانی رفتار کے ساتھ وقوع پذیر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ برج سنبلا، ورگو، 17 مئی 2026 کو برج ثور میں ہونے والا نیا چاند برج سنبلا والوں کے 9ویں گھر میں ہو رہا ہے۔ 9ویں گھر کا تعلق اعلیٰ تعلیم، دور دراز کے سفر، قانون، مذہب، فلسفہ، اشاعت، تدریس اور ذہنی وسعت سے ہوتا ہے۔ برج ثور بھی آپ کے برج کی طرح جو ہے وہ ارتھ سائن ہے۔ اگر آپ کی پیدائش برج سنبلا میں 24، 25 یا 26 ڈگریوں پر ہوئی ہے، یا ان ڈگریوں پر کوئی اہم سیارہ یا سیارے موجود تھے، تو یہ نیا چاند ان کے ساتھ ٹرائن بنائے گا، اس لیے یہ نیا چاند آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ برج سنبلا والوں کے لیے یہ نیا چاند ایک نئے ذہنی سفر کا آغاز ہے۔ آپ کے 9ویں گھر میں ہونے والی یہ تبدیلی آپ کو اپنی زندگی کے روایتی انداز سے باہر نکل کر کچھ بڑا اور مختلف سوچنے پر مجبور کرے گی۔ آپ میں سے کچھ لوگ اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے، کسی نئی ٹریننگ یا سرٹیفکیشن کرنے یا اپنے کریئر کو بہتر بنانے کے لیے کسی خاص کورس میں داخلہ لینے پر غور کر سکتے ہیں۔ یہ نیا چاند آپ کے اندر جو ہے وہ کچھ نیا کر دکھانے، جیسے نیا سیکھنے اور دنیا کو ایک نئے نظریے سے سمجھنے کا موقع بھی فراہم کر رہا ہے۔ یہ وقت دور دراز کے سفر یا بیرون ملک جانے کے حوالے سے نئی منصوبہ بندی کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے کچھ قانونی معاہدے یا کاغذات رکے ہوئے تو یہ نیا چاند ان میں پیش رفت کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد اس نئے چاند کے موقع پر 9ویں گھر میں سورج کے ساتھ قران کر رہا ہے۔ اگر آپ کسی کام یا مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے تو اب آپ کو اچانک اس کا عملی حل مل جائے گا۔ یہ وقت آپ کے ذہن میں آنے والے آئیڈیاز جو ہیں، اس وقت آپ کے ذہن میں جو آنے والے آئیڈیاز ہیں وہ بہت زیادہ قیمتی ہیں، اس لیے انہیں ڈائری میں لکھ لیجئے گا، محفوظ کر لیجئے گا۔ یہ وقت اپنے مستقبل کے لیے نئی پلاننگ کرنے کا ہے، کیونکہ ابھی کیا گیا جو ہوم ورک ہے وہ آنے والے 6 مہینوں میں آپ کو بڑی کامیابی دلا سکتا ہے۔ برج ثور کا حاکم سیارہ زہرہ آپ کے 10ویں گھر میں موجود ہے، جو آپ کے کریئر، ملازمت اور سماجی مقام کا گھر ہے۔ آنے والے 6 مہینوں میں کام کے سلسلے میں آپ کے سفر کے مواقع بڑھ سکتے ہیں۔ کچھ سنبلا افراد کو بین الاقوامی کمپنیوں یا دوسرے ممالک اور مختلف ٹائم زونز میں کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے مواقع مل سکتے ہیں۔ یہ وقت آپ کے مقام اور مرتبے میں اضافے کا ہے، لیکن اس ترقی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو اپنی مہارتوں کو مزید بہتر بنانے، مزید تربیت یا سرٹیفکیشن کی ضرورت پیش آ سکے گی۔ آفس میں آپ کے کام کی تعریف ہو سکتی ہے۔ جو افراد اپنی جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا موجودہ جاب میں تنخواہ جو بھی ان کو تنخواہ مل رہی ہے اس میں اضافہ کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کی بات بھی سنی جائے گی۔ اس کے علاوہ زہرہ کا 10ویں گھر میں ہونے سے آپ کو اپنی فیلڈ میں کسی خاتون افسر یا کولیگ کی طرف سے کام میں تعاون مل سکتا ہے۔ اگر آپ کا تعلق آرٹ، ڈیزائن، میڈیا یا پبلک ڈیلنگ سے متعلقہ شعبوں سے ہے تو آپ کو غیر معمولی کامیابی مل سکتی ہے۔ یہ وقت اپنے تجربے اور ہنر کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی بہترین ہے۔ اگر آپ کوئی کتاب لکھنے، مینٹور یا گائیڈ بننے یا ٹیچنگ کے شعبے میں قدم رکھنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ
آغاز جو ہے یا یہ شروعات آپ کریں گے تو وہ آپ کے لیے نہایت سود مند ثابت ہو سکیں گے۔ یہاں تک کہ آن لائن کورسز شروع کرنا بھی آپ کو مالی اور پیشہ ورانہ فائدہ دے سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ جتنا زیادہ اپنے تجربے کو دنیا کے ساتھ شیئر کریں گے، قسمت اتنی ہی تیزی سے آپ کے لیے ترقی کے نئے دروازے کھولتی چلی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی یورینس بھی آپ کے 10ویں گھر میں موجود ہے، جو آپ کے ملٹی ٹاسکنگ کی طرف لے جا رہا ہے۔ اب آپ ایک ہی وقت میں کئی کام کر سکتے ہیں، یعنی ایک طرف اپنی باقاعدہ جو ملازمت ہے وہ جاری رکھتے ہوئے دوسری طرف ٹیچنگ، فری لانسنگ، رائٹنگ یا کسی اضافی پروجیکٹ کو بھی ساتھ لے کر چل سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ کی زندگی پہلے ہی کافی مصروف رہتی ہے، لیکن یورینس آپ کو روایتی طریقوں سے ہٹ کر کام کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، جس سے آپ کو غیر متوقع ترقی اور مالی فائدہ جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ بس آپ کو اپنے کام، آرام اور اپنی صحت کے دوران جو ہے ان دو سب کے درمیان میں توازن برقرار رکھنا ہی آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہوگا۔ اگلے مہینے جب نیا چاند آپ کے 10ویں گھر میں ہوگا تو بہت سے سنبھلا افراد کے کریئر میں بڑی تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ فی الحال یہ وقت ایک وسیع ذہن کے ساتھ مستقبل کے نئے امکانات پر غور کرنے کا ہے، لہٰذا اس وقت کو ضائع نہ کیجیے گا۔ برج میزان لبرا، 17 مئی 2026 کو برج ثور میں ہونے والا نیا چاند برج میزان والوں کے 8ویں گھر میں ہو رہا ہے۔ 8واں گھر ایک گہرا اور پراسرار گھر سمجھا جاتا ہے، جس کا تعلق مشترکہ مالی وسائل، وراثت، ٹیکس، انشورنس، ریسرچ، لاشعوری تبدیلیوں اور دوسروں کے پیسے سے ہوتا ہے۔ یہاں انسان کو اپنی ذات کے ان حصوں سے گزرنا پڑتا ہے جنہیں وہ اکثر چھپانے یا نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ 8واں گھر ٹرانسفارمیشن کا بھی ہے، اس لیے یہ نیا چاند آپ کو جذباتی اور نفسیاتی سطح پر خود کو بدلنے کا موقع دے رہا ہے۔ آپ اپنے اندر کسی ایسی پرانی عادت یا ڈر کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے جو آپ کو ذہنی سکون سے دور رکھتی تھی۔ یہ وقت اپنی باطنی دنیا میں جھانکنے اور خود کو جذباتی طور پر مضبوط بنانے کے لیے نہایت موزوں ہے۔ اگر آپ کسی ریسرچ، پراسرار علوم یا کسی ایسی چیز کی کھوج کی تلاش میں ہیں یا کھوج کر رہے ہیں کسی چیز کی، تو جو عام طور پر لوگوں کی نظر سے اوجھل رہتی ہے، تو یہ نیا چاند آپ کے لیے کامیابی کے نئے دروازے کھول سکتا ہے۔ آپ کے اپنے برج اور برج ثور کا حاکم سیارہ زہرہ اس وقت آپ کے 9ویں گھر میں ہے، جو کہ اعلیٰ تعلیم، دور دراز کے سفر، قانون اور ذہنی وسعت کا گھر ہے۔ اگر آپ بیرون ملک جانے، کسی بڑے کورس میں داخلہ لینے یا اپنی معلوماتی اضافہ کے لیے کسی نئی کتاب یا تحقیق پر کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ زہرہ کی یہ جو پوزیشن ہے یہ آپ کو بہترین نتائج دے سکے گی۔ یہ وقت آپ کی سوچ کے دائرے کو وسیع کرنے کا ہے، جہاں آپ پرانی اور فرسودہ سوچ کو چھوڑ کر نئے فلسفوں اور عقائد کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ زہرہ کے 9ویں گھر میں موجودگی آپ کو قانونی معاملات، ویزا یا کسی اہم دستاویزات کے حوالے سے کوئی اچھی خبر دلا سکتی ہے۔ اگر آپ کا کام پبلشنگ، تدریسی، درس و تدریس یا بین الاقوامی مارکیٹ سے وابستہ ہے، تو وہاں آپ کی ساکھ اور آمدنی میں اضافے کے واضح امکانات موجود ہیں۔ مالی لحاظ سے یہ وقت بہت اہم ہے۔ بہت سے میزان افراد اپنے جیون ساتھی اور گھر والوں کے ساتھ مستقبل کے بجٹ اور اخراجات پر سنجیدہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی حساب کتاب کلیئر کرنے کے لیے یہ وقت بہتر ہے۔ آپ کا حاکم سیارہ زہرہ 7ویں گھر میں موجود مریخ کے ساتھ تسدیس بنا رہا ہے۔ اگر شریک حیات بزنس پارٹنر کے ساتھ کوئی تلخی چل رہی تھی تو وہ اب ختم ہو سکتی ہے۔ سنگل افراد کی زندگی میں کسی خاص شخص کی شمولیت ہو سکتی ہے، جبکہ شادی شدہ افراد کے لیے یہ وقت مل بیٹھ کر مستقبل کے بڑے فیصلے کرنے یا کسی تفریحی سفر پر جانے کے لیے بہترین ثابت ہو سکے گا۔ آپ خود بھی تنہا سفر کر سکتے ہیں، جہاں آپ کی ملاقات ایسے لوگوں سے ہوگی جن کے خیالات آپ سے ملتے ہوں گے۔ بہت سے میزان افراد اس دوران کسی باعث شخص یا مینٹور سے مل سکتے ہیں جو زندگی کو نئے سرے سے سمجھنے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکیں گے۔ نئے چاند کے دوران زہرہ جو ہے وہ چیرن کے ساتھ بھی تسدیس بنا رہا ہے۔ اگر ماضی میں آپ کو رشتوں یا اپنی ذات کے حوالے سے کوئی جذباتی دکھ پہنچا تھا یا آپ کے خود اعتمادی کو ٹھیس لگی تھی، تو اب وہ زخم بھرنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وقت پرانی تکلیفوں کو بھول کر خود کو معاف کرنے اور جذباتی طور پر دوبارہ مضبوط ہونے کا ہے۔ آپ کو اپنی کسی ایسی پرانی جذباتی الجھن جو ہے اس کا حل مل سکتا ہے جو آپ کو جو ہے وہ ایک عرصہ سے پریشان کر رہی تھی، جس کے بعد آپ خود کو پہلے سے زیادہ پرسکون اور پر اعتماد محسوس کریں گے۔ چونکہ سورج، چاند اور عطارد تینوں آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہیں، اس لیے اس نئے چاند کا اصل مقصد آپ کے اندرونی خوف اور مالی عدم تحفظ کو ختم کرنا ہے۔ یہ وقت سرمایہ کاری اور مالی منصوبہ بندی کے بارے میں سیکھنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ آپ اپنی آمدنی
کو بہتر بنانے اور اپنی مالی صورتحال کو مزید اس میں اضافہ کرنے کے لیے کسی کورس یا ویبنار کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کی زندگی میں مشترکہ اثاثوں، وراثت، دوسروں کے پیسوں سے متعلق بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ آنے والے 6 ماہ آپ کو اپنی ذاتی قدر و قیمت جو ہے اس کو ایک نئے زاویے سے سمجھنے میں مدد دے سکیں گے۔ یہ وقت ہوگا جب آپ مالی طور پر زیادہ خود مختار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے جذباتی اور مادی وسائل جو ہیں ان کو بہتر طور پر منظم کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ برج اکرب، اسکارپیو، 17 مئی 2026 کو برج ثور میں ہونے والا نیا چاند برج اکرب والوں کے 7ویں گھر میں ہو رہا ہے۔ 7ویں گھر کا تعلق شادی، شریک حیات، بزنس پارٹنرشپ، کلائنٹ اور ہر قسم کے قانونی معاہدوں سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کی پیدائش برج اکرب میں 24، 25 یا 26 ڈگریوں پر ہوئی ہے یا ان ڈگریوں پر کوئی اہم سیارے موجود ہیں تو یہ نیا چاند ان کے ساتھ اپوزیشن بنائے گا یا اپوزیشن ان کے ساتھ کرے گا، اس لیے یہ نیا چاند آپ پر بہت گہرے اثرات مرتب کرے گا۔ برج اکرب والوں کے لیے یہ نیا چاند آپ کے جو رشتے ہیں ان میں ایک نئی بنیاد رکھنے کا وقت ہے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو اگلے 6 مہینوں میں آپ کی بات طے ہو سکتی ہے اور جن کا رشتہ طے ہو چکا ہے ان کی شادی ہو سکتی ہے۔ اس نئے چاند کے دوران آپ کے 7ویں گھر میں موجود عطارد سورج کے ساتھ جو ہے نا وہ قران کر رہا ہے، تو جو لوگ پہلے سے شادی شدہ ہیں ان کے لیے یہ وقت باہمی تعلقات میں حائل پرانی تلخیوں کو ختم کر کے نئی اور مضبوط شروعات کا ہے۔ یہ نیا چاند جو ہے وہ آپ کے بزنس پارٹنرشپ جو آپ کی ہے یا کلائنٹس کے ساتھ معاملات کو بہتر بنانے کے لیے بہت اہم ثابت ہوگا۔ اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں تو کانٹریکٹ اور قانونی معاہدوں پر دستخط کرنے کے لیے یہ وقت بہتر ہے۔ آپ کو اپنے پارٹنر کی طرف سے کوئی ایسا انوکھا آئیڈیا مل سکتا ہے جس پر کام کر کے آپ اگلے 6 مہینوں میں نمایاں مالی فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ آپ کے لیے اب اکیلے کام کرنے کے بجائے دوسروں کے ساتھ مل کر چلنا زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکے گا۔ یہ سماجی میل جول اور لوگوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا نہ صرف آپ کے سماجی حلقے میں آپ کی عزت بڑھائے گا بلکہ آپ بھی یہ محسوس کریں گے کہ دوسروں کی مدد لینے اور انہیں ساتھ لے کر چلنے سے آپ کے کام کے جو بوجھ ہے اس میں خاصی اور واضح طور پر کمی آئی ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ جو مریخ ہے اس وقت آپ کے 6ٹھے گھر میں موجود ہے اور جلد ہی آپ کے 7ویں گھر میں آنے والا ہے۔ مریخ کا 6ٹھے گھر میں ہونا آپ کو کام کے معاملات میں بہت زیادہ متحرک اور جوشیلا بنا رہا ہے۔ آپ کو اپنے تمام ادھورے کام نپٹانے کے لیے جو ہے بھرپور توانائی فراہم کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی مریخ آپ کے 7ویں گھر یعنی شراکت داری اور رشتوں کے گھر میں قدم رکھے گا آپ کی تمام تر توجہ اپنے پارٹنر اور دوسروں کے ساتھ تعلقات پر مرکوز ہو جائے گی۔ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کر نئے منصوبے شروع کر سکیں گے، لیکن مریخ کی وجہ سے شریک حیات یا بزنس پارٹنر کے ساتھ جو ہے بحث و تکرار کا خدشہ بھی موجود رہے گا، یعنی آپ چاہیں گے کہ ہر کام آپ کی مرضی اور رفتار سے ہو جبکہ آپ کا بزنس پارٹنر اپنا الگ نقطہ نظر رکھتا ہوگا۔ یہ بحث زیادہ تر روزمرہ کے کاموں کی تقسیم، فیصلوں میں جلد بازی یا ایک دوسرے کو حکم دینے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ یہاں بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کے نقطہ نظر کو بھی اہمیت دیں اور اپنی اس طاقتور توانائی کو کسی نئے پروجیکٹ کی پلاننگ یا مارکیٹنگ میں استعمال کریں تاکہ بزنس میں بحث کی بجائے ترقی ہو سکے۔ مریخ کے 7ویں گھر میں آنے سے میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی باتوں جیسے گھر کی ذمہ داریوں یا ایک دوسرے کو وقت نہ دینے پر بحث و تکرار ہو سکتی ہے، اس لیے اپنے لہجے میں نرمی رکھیے گا اور اپنی توانائی کو گھر کے کسی ادھورے کام کو مکمل کرنے یا سیر و تفریح پر جانے میں لگائیے گا تاکہ یہ جوش لڑائی کی بجائے محبت میں بدل جائے۔ ایسے میں آپ کے برج کا جو جدید حاکم ہے سیارہ پلوٹو اس وقت آپ کے 4تھے گھر میں موجود ہے۔ 4تھا گھر آپ کے گھر، خاندان، سکون اور بنیاد کا گھر ہوتا ہے۔ یہ وقت گھر کی تعمیر نو، رہائش میں تبدیلی کرنے کا ہے۔ اس دوران اگر زمین، گھر یا پراپرٹی کا کوئی پرانا مسئلہ لٹکا ہوا تھا تو اب آپ اسے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ برج ثور کا حاکم سیارہ زہرہ اس وقت آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہے جو کہ مشترکہ سرمایہ، وراثت اور دوسروں کے پیسے کا گھر ہے۔ آپ کو اپنے شریک حیات یا بزنس پارٹنر کے ذریعے مالی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی جو وراثت کا معاملہ لٹکا ہوا تھا یا انشورنس اور ٹیکس کے حوالے سے کوئی رقم واجب الادا تھی تو اس کے حل ہونے کی کوئی اچھی خبر آپ کو مل سکتی ہے۔ آپ اپنے بزنس پارٹنر، لائف پارٹنر یا شراکت داری کے جو معاملات ہیں ان میں سے متعلقہ فرد کے ساتھ بیٹھ کر مستقبل کے لیے بچت یا کسی مشترکہ انویسٹمنٹ پر بات چیت کر سکتے ہیں۔ آپ کے برج کا جو حاکم مریخ اور برج ثور کا حاکم زہرہ تسدیس بنا رہے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے کسی بڑے پروجیکٹ
या कारोबारी मंसूबे के लिए पैसों या मशवरों की ज़रूरत थी, तो ये वक्त अपने पार्टनर और करीबी लोगों से बातचीत करने का है, क्योंकि वो आपकी मदद के लिए तैयार होंगे। इस नए चांद के दौरान आपके छोटे घर में मरीख चरण के साथ ग्रहण कर रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ अर्सा से काम के सिलसिला में ज़्यादा दबाव, जिस्मानी थकन या किसी पुरानी बीमारी का शिकार थे, तो अब आपकी सेहत बहाल होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर आप काम की जगह पर किसी ज़हनी तनाव या साथियों के रवैये की वजह से परेशान थे, तो अब आप इस बोझ से निकलकर अपनी कारकर्दगी को बेहतर से बेहतर बना सकेंगे। ये वक्त खुद पर तवज्जो देने का है। थोड़ा सा आराम और बेहतर रूटीन आपको दोबारा से तवाना कर देगी, ताकि आप अपने अधूरे कामों को नई तवानाई के साथ मुकम्मल कर सकें। क्योंकि ये नया चांद आपके सातवें घर यानी रिश्तों और शराकतदारी के घर में हो रहा है, इसलिए कायनात आपको ये पैगाम दे रही है कि सिर्फ काम ही ज़िंदगी नहीं। अगर आप वाकई अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाना चाहते हो, तो अपने मसरूफ़ शेड्यूल में से शरीक हयात के लिए लाजमी वक्त निकालिएगा। बेशक कुछ वक्त निकाल कर एक साथ वाक ही कर ले। इस दौरान आपका पार्टनर घर की सजावट, कुकिंग या गार्डनिंग की तरफ दिलचस्पी लेना शुरू कर सकता है। ये नया चांद आपके लिए जो मुस्तकबिल के लिहाज से बहुत अहम साबित होगा, क्योंकि अगर आपने अपने ताल्लुकात पर तवज्जो न दी या पार्टनर को नज़रअंदाज किया, तो अगले 6 महीनों के बाद बुर्ज सौर में होने वाले मुकम्मल चांद, चौथे घर में प्लूटो की मौजूदगी और आपके बुर्ज में मौजूद ज़ोहरा का रेट्रोग्रेड होकर वापस आपके 12वें घर में जाने से हालात दूरी या अलहदगी की तरफ भी जा सकते हैं। इसलिए आप घर और ख़ानदान के पुराने मसाइल को अब हमेशा के लिए हल करें। आने वाले 6 माह के दौरान आप अपने शरीक हयात के साथ छोटी छोटी गलतफहमियों को अना का मसला बनाने की बजाय बातचीत से ख़त्म करें, ताकि रिश्ता बरकरार रहे। इसी तरह अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी एहतियात कीजिएगा, और अगर आपके दरमियान में पैसे या इख्तियारात की तकसीम पर पुराने मसाइल चले आ रहे हैं, तो इन मसाइल को बैठकर हल कर लें, वरना 6 महीनों में पार्टनरशिप ख़त्म होने और मामलात कानूनी पेचीदगियों की तरफ जा सकते हैं। बुर्ज कौस सेजिटेरियस 17 मई 2026 को बुर्ज सौर में होने वाला नया चांद बुर्ज कौस वालों के छठे घर में हो रहा है। छठा घर आपकी सेहत, रोज़मर्रा की रूटीन, रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं, आदात, काम, जिम्मेदारियों, सर्विस, जिस्मानी फिटनेस, ग़िज़ाई निज़ाम और पालतू जानवरों से ताल्लुक़ रखता है। छठे घर में नया चांद होने की वजह से आपकी तवज्जो ख़ास तौर पर अपनी उन आदतों पर होगी जो आपकी ज़िंदगी पर जो है ना असरअंदाज हो रही हैं, और आपको अपनी सेहत और काम के तरीक़ों में फ़ैसला कुन जो अब तब्दीलियों की ज़रूरत होगी। ये वक्त सुस्ती छोड़कर दोबारा वर्जिश करने, बेहतर लाइफस्टाइल जो है अपनाने और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से मुकम्मल चेकअप करवाने के लिए बेहतरीन है। अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है, तो इसकी देखभाल करनी पड़ सकती है, या फिर आप नया पालतू जानवर भी ले सकते हैं। बहुत से कौस अफराद के लिए नई नौकरी मिलने की जगह पर बेहतर माहौल हासिल करने या कोई साइड बिजनेस शुरू करने के लिए ये नहायत साजगार वक्त है। अगर आप पिछले अरसा से या पिछले कुछ अरसा से किसी इजाफी आमदनी, नए काम या किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट को शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, तो अब उसका अमली आगाज़ कर सकते हैं। बुर्ज सौर का हाकिम सियारा ज़ोहरा इस वक्त आपके 7वें घर में मौजूद है, जिसका अमली मतलब ये है कि अब आपको ज़िंदगी में किसी भी काम के लिए दूसरों की तरफ से बेहतरीन मदद हासिल हो सकेगी। मिसाल के तौर पर अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे दोबारा जिम जाना या कोई फिटनेस रूटीन शुरू करनी चाहिए, तो आपका कोई मुखलिस दोस्त या करीबी शख्स आपकी हौसला अफजाई करेगा, या आपके साथ ही जो है ना जिम ज्वाइन करके वर्जिश या की एक्सरसाइज शुरू कर देगा। इसी तरह आपको कोई नया बिजनेस जो साइड बिजनेस शुरू करने के लिए भी कोई बाइतमाद पार्टनर मिल सकता है, या कोई शख्स नई जॉब ढूंढने में आपकी अमली मदद कर सकता है। अगर आप सिंगल हैं, तो नया चांद आपको अपनी मसरूफियत जो है, जो भी डेली एक्टिविटी है या मसरूफ रूटीन है, उसको बदलने की तरकीब देगा, जाके आपकी ज़िंदगी में शादी के लिए भी वक्त निकल सके, या आप ख़ुद को इस काबिल कर सकेंगे, आप शादी के लिए वक्त निकाल सकें। इसके साथ ही आपके छठे घर में यूरेनस भी मौजूद है। आपके दफ्तर की टाइमिंग, काम का तरीकाकार या आपका पूरा शेड्यूल अचानक तब्दील हो सकता है। अगर आप पिछले कुछ अर्सा से एक ही तरह की रूटीन से उगता चुके थे, तो यूरेनस आपको इस जमूद से निकालेगा और आपको अपने काम में जदीद टेक्नोलॉजी या नए आइडियाज़ इस्तेमाल करने का मौका फराहम करेगा। आपके बुर्ज का हाकिम सियारा मुश्तरी 8वें घर में मौजूद है, और छठे घर में होने वाले इस नए चांद के साथ तस्दीस बना रहा है, सेक्सटाइल बना रहा है। बहुत से जो कौसी अफराद हैं, वो अपनी सेहत की बेहतरी के लिए सेहतमंद खुराक, मुतवाज़न तर्ज ज़िंदगी की तरफ जो है ना वो माइल हो सकेंगे, और बहुत से अपने जहनी बोझ और नींद को बेहतर करने के लिए मुराकबे और थेरेपी की तरफ जा सकते हैं।
आठवां घर दूसरों के पैसे, इंश्योरेंस, टैक्स, कर्ज और मुश्तरका विरासत और गैबी मदद का घर होता है। आपको बैंक लोन, टैक्स रिफंड या अपने पार्टनर के जरिए अचानक कोई बड़ा माली फ़ायदा हो सकता है। अगर आपका कोई पुराना विरासती या माली मामला लटका हुआ था तो अब इसके हल होने के रास्ते खुल जाएंगे। बुर्ज सौर जो है वो आपका छठा घर होने की वजह से आमतौर पर आपको अपनी आदत और रोज़मर्रा के रूटीन के मामलों में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और सख्त बना देता है, यानी बल्कि सख्त मिजाज बना देता है। आपका अपना एक फ़िक्स तरीक़ाकार होता है कि आपने कैसे काम करना है, कैसे खाना खाना है और अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। लेकिन अब इसके जो हाकिम सियारे ज़ोहरा के 7वें घर में मौजूदगी ये ज़ाहिर कर रही है कि ये वक्त है कि आप अपने काम और ज़िंदगी के तरीक़ों में लचक लाने, नए तरीके आजमाने के अलावा दूसरों की राय को भी अहमियत देना जो है ना वो शुरू कर सकेंगे, और आपको ये अहमियत देना भी चाहिए। इस वक्त आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी वाज़ेह सिमत की जो तलाश है, यानी आप ये तो जानते हैं कि रूटीन में तब्दीली ज़रूरी है, मगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इसका आगाज़ कहाँ से करें। इसलिए आपके लिए मशवरा ये है कि आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अकेले जद्दोजहद करने के बजाय किसी माहिर कोच, थेरेपिस्ट या किसी काबिल भरोसा जो दोस्त से मशवरा करें। आपको इस वक्त किसी ऐसे मुखलिस इंसान की रहनुमाई की ज़रूरत है जो आपको सही सिमत दिखा सके और आपकी रूटीन को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सके। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, 17 मई 2026 को बुर्ज सौर में होने वाला नया चांद जो है वो बुर्ज जद्दी वालों के 5वें घर में हो रहा है। आपका बुर्ज और बुर्ज सौर दोनों अर्थ साइन है, इसलिए अगर आपकी पैदाइश बुर्ज जद्दी में 24, 25, 26 डिग्रियों पर हुई है या इन डिग्रियों पर कोई अहम सियारा या सियारे मौजूद हैं तो नया चांद उनसे ट्राइन बनाएगा। इसलिए आपके लिए इस नए चांद की तवानाई जो है वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकेगी। 5वें घर का ताल्लुक आपकी तख्लीकी सलाहियतों, मोहब्बत, रोमांस, बच्चों, तफरी, खुशी और उन कामों से होता है जो आप दिल से करना पसंद करते हैं। जद्दी वालों के लिए जो आमतौर पर बहुत संजीदा और काम में मगन रहने वाले लोग हैं, ये नया चांद ज़िंदगी को थोड़ा हल्का फुल्का लेने, अपने शौक़ पूरे करने और ज़िंदगी में खुशियाँ तलाश करने का जो एक मौका फराहम कर रहा है, तो इससे आपको फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। इल्म नजूम में 5वां घर नहायत ज़रखेज़ और बाबरकत समझा जाता है, इसलिए आने वाले 6 महीनों के दौरान आप अपनी ज़िंदगी में किसी बिल्कुल नई चीज़ का आगाज़ कर सकते हैं या पहले से चले आ रहे काम को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। जो लोग आर्ट, डिज़ाइनिंग, राइटिंग या किसी भी हुनर से वाबस्ता है वो कोई ऐसा नया तख्लीकी प्रोजेक्ट जो है ना, क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपका शुरू कर सकते हैं जिससे मुस्तकबिल में इनको बड़ी पहचान मिल सकती है। इसके साथ ही कुछ बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो है उनको मोहब्बत भी मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों को वालिदैन बनने की खुशखबरी भी मिल सकती है। वो अफराद जो पहले से साहिब औलाद है उन्हें अपने बच्चों की कामयाबी के हवाले से खुशखबरियाँ मिल सकती हैं जो आपके घर के माहौल को मज़ीद पुरमसरत और बेहतर या खुशगवार बना देंगी। बुर्ज सौर का हाकिम सियारा ज़ोहरा इस वक्त आपके छठे घर में मौजूद है जो कि आपकी सेहत, आदत, रोज़मर्रा की रूटीन और लाइफ स्टाइल का घर है। अब आप अपनी नौकरी या काम को बोरिंग समझकर नहीं करेंगे बल्कि उसमें अपना दिल लगाएंगे। अगर आप घर से काम करते हैं तो आप अपने कमरे या मेज़ को खूबसूरत तरीके से सजाएंगे ताकि काम करने में आपका दिल लग सके। कुछ लोग इस दौरान अपनी नौकरी के साथ साथ घर बैठे कोई छोटा मोटा अपना काम या नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। छठे घर में ज़ोहरा का ये भी मतलब है कि अगर आप पिछले कुछ अरसा से अपनी फिटनेस बेहतर बनाने का सोच रहे थे तो अब आप किसी बोरिंग वर्जिश की बजाय योगा, वॉक या अपना पसंदीदा खेल शुरू कर सकते हैं। डांस क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं या कोई भी ऐसा काम जो आपको दिल से खुशी दे सके। आपके बुर्ज का हाकिम सियारा ज़ोहल इस वक्त चौथे घर यानी घर, बुनियाद और ख़ानदान वाले शोबे में मौजूद है। ये इस नए चांद के साथ कोई ख़ास एस्पेक्ट नहीं बना रहा, लेकिन अगले महीने में कई सियारे आपके छठे घर में मौजूद होंगे और ज़ोहल इनके साथ तस्दीस बनाएगा। तो आपका पूरा ध्यान अपनी रोज़मर्रा की जो आदत है, रोज़मर्रा के मामूलात हैं, आपके काम, वर्जिश और रूटीन को बेहतर बनाने पर हो जाएगा। इसके असर से बहुत से जद्दी अफराद अब वर्क फ्राम होम या होम बेस्ड बिजनेस शुरू करने, घर में ही वर्जिश की रूटीन बनाने या घर में कोई क्रिएटिव काम जो है ना शुरू कर सकते हैं। अगर आपका असेंडेंट जो है ना वो बुर्ज जद्दी है और अगर आप औलाद में इजाफे की मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो ये नया चांद आपके लिए खुशखबरी ला सकता है, क्योंकि ये नया चांद आपके 5वें घर में हो रहा है। मोहब्बत का सियारा जो है ज़ोहरा वो आपके 7वें घर यानी शादी और पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए ये वक्त एक नहायत रोमानवी तवानाई से भरपूर वक्त है। इसलिए जो लोग सिंगल हैं उनको लाइफ पार्टनर मिल सकता है।
पेशा वराना लिहाज से ये वक्त जो है कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए बेहतरीन साबित होगा। अगर आपको अभी अपना कोई पार्ट टाइम काम या अपना साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो सीखना चाहते हैं, तो 6 महीनों के बाद बुर्ज सौर में आने वाला मुकम्मल चांद आपकी इस वक्त की गई मेहनत को जो है वो कामयाबी में बदल सकेगा। अभी सीखा हुआ कोई भी हुनर या नया काम, इस वक्त की गई छोटी सी सरमायाकारी आगे चलकर आपके करियर और माली हालात में बेहतरी के लिए नहायत मददगार साबित हो सकेगी। बुर्ज दलो एक्वेरियस, 17 मई 2026 को बुर्ज सौर में होने वाला नया चांद बुर्ज दलो वालों के चौथे घर में हो रहा है। चौथे घर का ताल्लुक आप जानते ही हैं कि आपके जो फिज़िकल जो रिहाइश है, यानी आपका घर है जहाँ, वो ख़ानदान, जायदाद, वालदैन, खुसूसन वालदा और आपके अंदरूनी जहनी सुकून से होता है। चौथे घर में चांद जो है फितरी तौर पर बहुत मजबूत होता है, इसलिए ये नया चांद जो है ना आपकी घरेलू ज़िंदगी, जज्बाती सुकून और ख़ानदानी मामलात पर असर डाल सकता है। बुर्ज सौर जो दलों वालों के लिए ये नया चांद जो है बुर्ज सौर में हो रहा है जो, तो आपके चौथे घर में सूरज से करान करने के कुछ ही देर बाद 5वें घर में मौजूद आपके हाकिम सियारा यूरेनस के साथ करान करेगा। यूरेनस चूँकि अचानक तब्दीलियों, कामयाबियों और गैर मुतवक्को हालात का सियारा है, इसलिए आने वाले 6 महीनों के दौरान आपके घरेलू हालात में कोई बड़ा मोड़ आ सकता है। आप अपने घर को रीडेकोरेट कर सकते हैं, घर की मरम्मत करवा सकते हैं, रेंट पर किसी नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं या पुराना घर बेचकर नया घर भी खरीद सकते हैं। जायदाद या ज़मीन के किसी पुराने मामले को हल भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा मामला आपके साथ चल रहा है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं बआसानी। अगले 6 महीनों के दौरान सिंगल अफराद जो हैं उनकी बात तय हो सकती है और जिनकी बात तय हुई है उनकी शादी भी हो सकती है। और जो लोग फैमिली बढ़ाना चाहते हैं उनको औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे पढ़ाई या नौकरी के अलावा घर से दूर या बैरून मुल्क थे तो अब वो वापस घर लौट सकते हैं या उनके करियर के हवाले से आपको एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इसके साथ बुर्ज सौर का हाकिम सियारा ज़ोहरा भी आपके 5वें घर यानी खुशियों, तफरीह, रोमांस और बच्चों के घर में मौजूद है। इस दौरान बहुत से दलो अफराद अपने घर के अंदर कोई ऐसी ख़ास जगह या कमरा तैयार कर सकते हैं जहां वो अपने बच्चों, ख़ानदान या दोस्तों के साथ मिलकर अच्छा वक्त गुजार सकें, जैसे कोई गेमिंग जोन, प्ले एरिया या होम थिएटर का सेटअप जो है ना वो लगा सकते हैं। कुछ लोग अपने घर की रीडेकोरेशन और इंटीरियर डिज़ाइनिंग में ऐसी तख्लीकी तब्दीलियां लाएंगे कि घर का माहौल देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगे और ज़्यादा वक्त गुजार कर उन्हें ज़हनी और जज्बाती सुकून हासिल हो सके। आपके बुर्ज का कदीम हाकिम जो है सियारा ज़ोहल आपके 3रे घर में मौजूद है, लेकिन वो इस नए चांद के साथ कोई ख़ास ऑस्पेक्ट नहीं बना रहा, लेकिन 3रे घर का हुक्मरान सियारा मरीज 5वें घर में मौजूद ज़ोहरा के साथ तस्दीस बना रहा है। आने वाले दिनों में घर और ख़ानदान के अंदर होने वाली जो ख़ानदानी मामलात पर बातचीत और बहुत अहम फैसले हो सकते हैं। ज़हनी तौर पर तैयार रहिएगा। आने वाले 6 महीने के दौरान आपके बहन भाइयों को नौकरी मिल सकती है या उनकी शादी हो सकती है। आपके घर में मेहमानों और रिश्तेदारों का आना जाना बढ़ सकता है, जिससे घरेलू जो रौनक है उसमें इजाफा हो सकेगा। 6 महीनों के बाद जब बुर्ज सौर में मुकम्मल चांद होगा तो बुर्ज सौर का हाकिम सियारा ज़ोहरा आपके 10वें घर में रेट्रोग्रेड होकर वापस जो है वो आपके 9वें घर में आ जाएगा। इस वजह से आपको कोई ऐसी नई जॉब या मौजूदा नौकरी में तरक्की मिल सकती है जिसकी वजह से आपको अपना शहर बदलना पड़ सकता है और इस सूरत में आपकी फैमिली को भी आपके साथ शिफ्ट होना पड़ेगा। या ये हो सकता है कि इस वक्त आप पर अपने पुराने टारगेट्स पूरे करने के चक्कर में काम का जो बोझ है वो इतना बढ़ जाए कि आप अपने घर वालों को पूरा वक्त ही ना दे पाएँ, जिसकी वजह से आपका पूरा घरेलू निज़ाम जो है ना वो मुतासर हो सकता है। इस नए चांद के दौरान अतारत और यूरेनस का करान भी हो सकता है। आपके करियर और फैमिली में होने वाली ये तमाम तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल अचानक और गैर मुतवक्को तौर पर आएंगी। और अगर आपकी पैदाइश बुर्ज दलों के 24, 25 या 26 डिग्रियों पर हुई है तो या इन डिग्रियों पर कोई अहम सियारा मौजूद था तो ये नया चांद उनके साथ स्क्वायर बना रहा है, जिसकी वजह से आने वाले 6 महीनों में आप इन तमाम चैलेंजेस और तब्दीलियों को बाकी दलों अफराद के मुकाबले में ज़्यादा शिद्दत से महसूस करेंगे। आपके बुर्ज का हाकिम सियारा यूरेनस चौथे घर से निकल गया है, इसके साथ मरीख आपके चौथे घर में आ रहा है, तो तब्दीली तो अब नागज़ीर हो चुकी। ऐसे में आपको चाहिए कि अपना पूरा ध्यान सिर्फ उस चीज़ पर जो है ना वो ना लगाएं जो ख़त्म हो रही है, बल्कि उन नई चीज़ों पर नज़र रखें जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने जा रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके बच्चे आला तालीम के लिए कॉलेज जा रहे हैं, शादी कर रहे हैं या अपनी ज़िंदगी की किसी नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं, तो इस तब्दीली को सिर्फ जुदाई या नुकसान के तौर पर ना देखें, बल्कि इसे उनकी तरक्की, बढ़ोतरी और नया
اور ایک نیا خوشگوار آغاز سمجھ کر دل سے قبول کریں۔ اگر آپ جیسے فکس سائن والے لوگوں کے لیے پرانی روٹین کو بدلنا چونکہ جو ہے آسان نہیں ہوتا، لیکن اس نئے چاند کا سب سے بڑا سبق بھی یہی ہے کہ آپ تبدیلی سے ڈرنے کے بجائے اسے زندگی کی خوبصورتی اور اچھے وقت کے طور پر دیکھنے کی کوشش کریں۔ یقینی طور پر اس سے آپ کو نہ صرف خوشی حاصل ہوگی بلکہ ذہنی سکون بھی مل سکے گا۔ برج حوت پائسس، 17 مئی 2026 کو برج ثور میں ہونے والا نیا چاند برج حوت والوں کے تیسرے گھر میں ہو رہا ہے۔ تیسرے گھر کا تعلق آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ذہن، خیالات، روزمرہ کی بات چیت، لکھنے پڑھنے کے کاموں، مختصر سفر، بہن بھائیوں، پڑوسیوں، آپ کے قریبی ماحول اور گاڑیوں سے ہوتا ہے۔ یہ نیا چاند آپ کی سوچ، انداز گفتگو اور زندگی کے روزمرہ فیصلوں میں نئی شروعات لے کر آ رہا ہے۔ آپ کے برج کا روایتی حکمران سیارہ مشتری اس وقت 5ویں گھر میں موجود ہے۔ چونکہ مشتری 5ویں گھر میں موجود ہے اور یہ نیا چاند تقریباً 7 گھنٹے پہلے اس کے ساتھ تسدیس بنا کر آیا ہے، یہ وقت آپ کے کسی پرانے ہنر، رائٹنگ، آرٹ یا کسی تخلیقی شوق کو دوبارہ زندہ کر کے اسے دنیا کے سامنے لانے کے لیے بہترین ہے۔ آپ اپنی نئی ویب سائٹ اور بلاگ شروع کر سکتے ہیں اور اپنے موجودہ کاروبار کو آن لائن اس کی مارکیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹیچنگ، مارکیٹنگ یا کمیونیکیشن سے متعلقہ کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیا چاند اس کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس دوران آپ اپنے لیے کوئی نئی گاڑی یا بائک بھی خرید سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے بچوں کی پڑھائی، امتحانات، کھیل یا کریئر کے حوالے سے بڑی خوشخبری مل سکتی ہے۔ آپ کے برج کا حکمران، جو جدید حکمران بلکہ میں کہوں گا کہ سیارہ نیپچون اس وقت کوئی بڑا آسپیکٹ نہیں بنا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوچ بالکل کلیئر ہو۔ اس وقت اپنی خواہشات اور مستقبل کے پلانز کو کسی ڈائری یا کاغذ پر لکھ لیجئے گا، محفوظ کر لیجئے گا۔ اس وقت آپ کی سوچ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ جو لکھیں گے اسے سچ کرنے کا راستہ بھی مل جائے گا۔ اگر آپ کو گھر، گاڑی، بائک یا جائیداد خریدنے کے لیے کسی معاہدے پر سائن کرنے کا وقت ملے یا سائن کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو نیپچون آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکے گا۔ برج ثور کا حاکم سیارہ زہرہ اس وقت آپ کے چوتھے گھر یعنی گھر، خاندان اور نجی زندگی کے گھر میں موجود ہے اور مریخ سے تسدیس بنا رہا ہے۔ اب صرف سوچنے کا نہیں بلکہ عملی اقدامات کا وقت ہے۔ اگر آپ اپنا گھر تبدیل کرنے، کسی دوسرے شہر منتقل ہونے یا کوئی نئی جائیداد خریدنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ وقت عملی کاغذی کارروائی اور ڈیل فائنل کرنے کے لیے بہترین ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بہترین جائیداد کی تلاش کے لیے مختلف شہروں میں سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ چونکہ یہ نیا چاند آپ کے تیسرے گھر میں ہو رہا ہے اور اس کا حاکم سیارہ زہرہ آپ کے چوتھے گھر میں موجود ہے، اس لیے آپ کے الفاظ، خیالات اور گفتگو کا جو اثر ہے وہ آپ کی گھریلو اور نجی زندگی پر واضح طور پر پڑے گا۔ معاشی لحاظ سے چاند اور زہرہ کا یہ خوبصورت تعلق آپ کو آن لائن بزنس، سوشل میڈیا، لکھائی، ٹیچنگ یا مارکیٹنگ جیسے کاموں میں بہت زیادہ منافع دلا سکتا ہے، جہاں آپ کی بول چال ہی آپ کی کامیابی کی وجہ بنے گی۔ چوتھے گھر میں موجود زہرہ کی وجہ سے خاندان کی خواتین جیسے آپ کی بہنیں، خالائیں، پھوپھیاں، کزنز یا قریبی رشتہ دار خواتین آپ کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے آپ کا میل جول بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر جائیداد، رہائش یا خاندانی معاملات آپ کھل کر بات چیت کر سکیں گے اور آپ مل کر اہم فیصلے بھی کریں گے۔ اسی طرح اپنے جیون ساتھی کے ساتھ روزمرہ کے مسائل اور بچوں کے مستقبل پر دل کھول کر بات کرنا اس وقت آپ کے رشتوں کو مزید مضبوط اور گھر کے ماحول کو پرسکون بنا دے گا۔ چونکہ نیا چاند آپ کے تیسرے گھر میں ہو رہا ہے، نارتھ نوڈ 12ویں گھر میں ہے جبکہ ساؤتھ نوڈ 7ویں گھر میں ہے اور سیارہ یورینس چوتھے گھر میں موجود ہے اور ایک دوسرے سے ٹی اسکوائر بنا رہے ہیں اور آپ کو ایسا لگ سکتا ہے جیسے زندگی آپ کو اپنے گھر، رہائش اور قریبی رشتوں کے معاملات میں بڑی تبدیلی کی طرف زبردستی دھکیل رہی ہے جسے اب روکا نہیں جا سکتا، اور یہی احساس آپ کو بے چینی اور دباؤ کا شکار بھی بنا سکتا ہے۔ یہاں آپ کے لیے میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ فوراً اپنی پوری فیملی کو لے کر کسی دوسرے ملک یا شہر منتقل ہونے کے بجائے آپ چند مہینے اکیلے خود وہاں رہ کر جو ہے نا حالات کا جائزہ لے لیجئے گا، ماحول کو دیکھیے گا، وہاں کے ماحول، لوگوں اور حالات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سوچ سمجھ کر پھر اس کے بعد فیصلہ کیجیے گا۔ اس سے آپ کا اندرونی خوف ختم ہو جائے گا۔ جب آپ کا ذہن مکمل طور پر پرسکون اور مطمئن ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں مستقل طور پر جو ہے وہ منتقل ہونے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کر لیجیے گا۔ جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حالات کا جائزہ لینا اور اپنی عقل و شعور کے مطابق حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہی آپ کی کامیابی کی ضمانت بنے گا۔
اجازت چاہنے سے پہلے یاد کراتا چلوں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ astro.pk کی بدولت ہی آپ تک پہنچتا ہے. اپنا دن، ہفتہ، مہینہ اور سال پڑھنے کے لیے ویب سائٹ کو لازمی وزٹ کیا کریں. دوست آپ کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ یہ علم کی بات ہے اور علم کی ترویج میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا، کیونکہ علم کا فروغ جو ہے وہ نیکی ہے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. عامر میاں اور ایسٹرو کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.